Good morning. Sorry. Good morning, good morning, good morning. A very good morning to all. Khushbu, Sandeep, Veer, Twinkle, Manvir, Soumya, Sandeep, Rahul, Sunil, Shani, Gaurav, Nidhi, Shika, Parul, Mayank, Gopal, Deepika, Preeti, Alok, Nisha, Sweta, Arpit, Komal, Dev, Sumit, Twinkle, Princey, Sandeep, Manvir, Shubham, Sunil, Rahul, Karthik, Rishi. क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार शानदार, एकदम झकास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो फाइनली हमने हमने बेटा रीजनिंग का एक बहुत बड़ा चैप्टर खत्म किया है ना। क्लॉक चैप्टर पढ़ने के बाद हमने कैलेंडर चैप्टर को भी निपटा डाला है ना। कैलेंडर और क्लॉक, ये दो रीजनिंग के बड़े बड़े चैप्टर्स थे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक थे, और ये दोनों टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए। अच्छा, कैलेंडर चैप्टर की खास बात यही है कि कैलेंडर का अगर आप कोई भी लेक्चर देख रहे हो तो आपको सारे लेक्चर कंटिन्यू देखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कर सकते आपके बीच में से आप कोई भी एक या दो लेक्चर को अटेंड कर लो। आपको अगर कैलेंडर पढ़ना है तो आपको सारे लेक्चर देखने हैं, वरना आप एक भी लेक्चर मत देखो। सीधी सी बात है, कैलेंडर की तो यही कहानी है। अगर आप कैलेंडर चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो सारे टॉपिक पढ़ो सॉरी, सारे लेक्चर देखो, वरना एक भी लेक्चर मत देखो, है ना। चलिए, तो आज नया दिन, नई शुरुआत होगी, और आज हम रीजनिंग का वो चैप्टर शुरू करेंगे जिसकी शायद आपको बचपन से तलाश थी। आप सोच रहे थे कि अगर जिंदगी में कभी रीजनिंग पढ़ूंगा तो ये चैप्टर जरूर सीखूंगा, है क्या नाम है भाई आज के चैप्टर का? क्यों भाई, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग। और देखो, अभी मैं कुछ, है ना, पिछले एक महीने से हम ना बड़े बड़े चैप्टर्स ही पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास की पीएनजी अपलोड नहीं हुई, कहीं मुझी से तो गलती नहीं हो गई कि मैं आपकी क्लास पीएनजी भेज ही नहीं पाया हूं। एक सेकेंड, लास्ट क्लास आपकी हुई थी फ्राइडे को, यानी कि 12 अप्रैल को। लेट मी चेक, क्या 12 अप्रैल की क्लास पीएनजी मैंने भेजी है? ओके, फ्राइडे की क्लास पीएनजी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। हाँ जी गलत अपलोड हो गई है। ओके, बता रहे हैं बच्चे, पीएनजी गलत अपलोड हो गई है। ओके, कोई इशू नहीं है। हम्म हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दिन मेरे भाई मेरे दोस्त, आपका बुक का प्राइस कितना है? अरे, बुक का प्राइस की जो लिंक है, ओरिजिनल लिंक बेटा आपको फ्लिपकार्ट की वहां मिल जाएगी ना। ओरिजिनल जो लिंक है आपको फ्लिपकार्ट की मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 9 अप्रैल का क्लास पीएनजी पीडीएफ में नहीं आ रहा है। अच्छा, 9 अप्रैल का क्लास पीएनजी में भी गड़बड़ है। चलिए, तो भाई आज मैं रीजनिंग का बहुत ही इंटरेस्टिंग, शानदार शानदार टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं। लेकिन इस चैप्टर की खास बात यह है कि ये भी चैप्टर है ना, काफी दिन चलने वाला है। ठीक है, जैसे अभी तक आप लोगों ने बड़े बड़े टॉपिक्स करे हैं, और ये भी रीजनिंग का एक बड़ा चैप्टर है, ये भी रीजनिंग का एक बड़ा टॉपिक है, और इस टॉपिक का नाम है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म यानी कि सिलॉक्स, जिसके 2 से 3 क्वेश्चन अक्सर हमारे एग्जाम में बनते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप रीजनिंग का पेपर बना रहे हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, किसी भी एग्जाम का, इससे फर्क नहीं पड़ता। दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, सिलॉक्स से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो हमारे एग्जाम में आने ही आने हैं। कम से कम 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं हमारे एग्जाम में। अच्छा, इस चैप्टर में, इसको हिंदी में कहते हैं हम न्याय निगमन। इस चैप्टर को हिंदी में कहते हैं न्याय निगमन, या फिर इसको न्याय संगत भी कहते हैं।
न्याय संगत। ठीक है, इस चैप्टर में ना कथन और निष्कर्ष होते हैं। बेसिकली कथन और निष्कर्ष हमारा चैप्टर अलग था जो कि हमारा रियल लाइफ पर बेस्ड है, और ये कथन और निष्कर्ष बेटा अलग है। ये जो स्टेटमेंट कंक्लूजन है ना, ये स्टेटमेंट कंक्लूजन डिफरेंट है। ठीक है, हाँ जी, ये स्टेटमेंट कंक्लूजन डिफरेंट है। एक होता है स्टेटमेंट कंक्लूजन कथन और निष्कर्ष जो कि हमारी रियल लाइफ पर बेस्ड होता जो कि हमारी रियल लाइफ पर बेस्ड होता है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट कंक्लूजन है ना, ये हमारे वास्तविक जीवन पर आधारित नहीं है। इस चैप्टर के अंदर जो भी कथन दिया जाएगा वो एक काल्पनिक कथन होगा, है ना, वो एक काल्पनिक कथन होगा। अच्छा, उस कथन का वास्तविकता से अगर कोई लेना देना है तो वो मात्र एक संयोग कहा जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में ना, इस चैप्टर में हम गधे को घोड़ा भी बना सकते हैं। समझ रहे हो? इस चैप्टर में हम गधे को घोड़ा भी बना सकते हैं, घोड़े को इंसान भी बना सकते हैं, कुत्ते को बिल्ली भी बना सकते हैं, बिल्ली को बंदर भी बना सकते हैं। तो इन सब चीजों का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो वो मात्र एक संयोग कहा जाएगा। ठीक है, हाँ जी, वो मात्र एक क्या कहा जाएगा? वो मात्र एक सहयोग कहा जाएगा, अगर कोई वास्तविकता से लेना देना होगा तो। हालांकि वास्तविकता से कोई लेना देना इसका नहीं है। अगर ऐसा कुछ होगा तो वो मात्र एक संयोग कहा जाएगा। ठीक है, हाँ जी, चलिए। अच्छा, इस चैप्टर में क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, किस तरह से स्टेटमेंट कंक्लूजन बनते हैं? देखो, स्टेटमेंट जो होता है ना वो इस तरीके से आता है। स्टेटमेंट को शॉर्ट फॉर्म में मैं एसटी लिख सकता हूं, है ना। इसको हिंदी में कहते हैं कथन। स्टेटमेंट इस टाइप से बनते हैं, जैसे ऑल ऑल मैंगोज आर एप्पल, है ना। सभी सभी आम सेब है। ऑल मैंगोज आर एप्पल, सभी आम सेब है। ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स, ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स यानी कि सभी सेब अंगूर है, सभी सेब अंगूर है। और कंक्लूजन एग्जाम में इस तरह से आ सकता है, सम मैंगोजेस आर ग्रेप्स, कुछ आम अंगूर है, कुछ आम अंगूर है। नो मैंगो इज ग्रेप, कोई भी आम अंगूर नहीं है। तो यहां पर जो ये जो स्टेटमेंट होंगे ना, ये जो कथन होंगे बेटा, है ना, ये जो कथन होते हैं, इन कथन को हम बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि ये कथन 100% ट्रू है। ये जो कथन है ये 100% ट्रू है, इसमें कोई दो राय नहीं। भले ही हमारे वास्तविक जीवन पर आधारित है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि ऑल मैंगोज आर एप्पल। हाँ भैया, सारे के सारे जो आम है ना, सारे के सारे जो आम है वो सेब है। हम ये मान के चलेंगे कि सारे आम सेब है। हम ये मान के चलेंगे कि सारे सेब अंगूर है। अगर ऐसा वास्तव में है, अगर ऐसा वास्तव में है तो क्या ये दोनों निष्कर्ष सही है, या फिर क्या ये दोनों निष्कर्ष गलत है, या फिर इनमें से कोई एक सही है ना। हाँ जी, तो बाय डिफॉल्ट हम इन स्टेटमेंट्स को क्या मान लेते हैं? ट्रू। इनको ट्रू मानकर, इन दोनों घटनाओं को वास्तविक मानकर हमें निष्कर्ष के बारे में बताना है कि वो निष्कर्ष सही है या गलत, है ना। ये कंक्लूजन्स होते हैं जिसको हिंदी में कहते हैं निष्कर्ष, इसको हिंदी में कहते हैं कथन, इसको हिंदी में कहते हैं निष्कर्ष। अच्छा, अगर मैं टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स की बात करूं तो कितने प्रकार के मेरे निष्कर्ष होते हैं? टाइप्स ऑफ कंक्लूजन, हमारे एग्जाम में कितने प्रकार के निष्कर्ष पूछे जाते हैं? टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स, है ना, निष्कर्ष के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स, निष्कर्ष के प्रकार। हमारे एग्जाम में ना 3 टाइप के कंक्लूजन होते हैं। पहला वो कंक्लूजन होता है जो ट्रू होता है, यानी कि जो सत्य होता है। सत्य यानी कि जो 100% ट्रू है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। ठीक है, कोई भी कंक्लूजन जो हमारा 100% ट्रू हो। दूसरा वो कंक्लूजन होता है जो फॉल्स होता है, अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट ये निष्कर्ष बिल्कुल गलत है, यानी कि जो असत्य है, यानी कि 100% फॉल्स। ये 100% ट्रू, 100% फॉल्स। और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट एक हमारा कंक्लूजन होता है जो कि होता है हमारी संभावना, पॉसिबिलिटी। तो इस चैप्टर में 3 टाइप के कंक्लूजन है जो हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, हमारे एग्जाम में हमें, है ना, हमें 100% ट्रू को पहचानना होता है, हमें 100% फॉल्स को पहचानना होता है, और हमें पॉसिबिलिटी को पहचानना होता है। हमें वो निष्कर्ष छांटने होते हैं जो कि सत्य है ना, हमें वो निष्कर्ष छांटने होते हैं जो कि सत्य है।
हमें वो निष्कर्ष छांटने होते हैं जो कि असत्य है, और हमें वो निष्कर्ष छांटने होते हैं जिनकी सही होने की संभावना होती है। हमें वो निष्कर्ष छांटने होते हैं जिनकी सही होने की संभावना होती है, मतलब पॉसिबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी। ठीक है, हाँ जी, संभावना, पॉसिबिलिटी। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस चैप्टर में 3 टाइप के कंक्लूजन है जो हमें सीखने हैं। हमें ये सीखना है कि कैसे पता चलता है कोई भी कंक्लूजन 100% ट्रू है, या फिर कोई भी कंक्लूजन 100% फॉल्स है, या फिर उसके सही होने की संभावना है, यानी कि वो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। तो ये तीनों ही चीजें हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। ठीक है, ये तीनों ही चीजें हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं। ये जो कथन है ना, कथन, ये कितने प्रकार के कथन है जो हमारे एग्जाम में आते हैं, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। तो आप लिख सकते हो बेटा टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ना, उन क्वेश्चंस का रिवीजन आपको उसी सीक्वेंस में करना है ना। कथनों के प्रकार, या फिर हम लिख सकते हैं कथन के प्रकार। कथन के प्रकार, इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन कराऊंगा ना, आपको रिवीजन बेटा उसी सीक्वेंस में करना है, बिल्कुल सेम उसी सीक्वेंस में। क्योंकि इस चैप्टर को बेटा मैं माइनस लेवल से शुरू करूंगा पढ़ाना, एकदम माइनस। हम जीरो लेवल से भी नहीं शुरू करेंगे, एकदम माइनस लेवल से शुरू करेंगे, और एकदम टॉप लेवल तक हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। समझ रहे हो? हाँ जी, माइनस लेवल से कम बेटा 8 से 10 क्लासेस होंगे इस चैप्टर में, क्योंकि बैंकिंग पीओ मेंस लेवल तक के क्वेश्चन होंगे, है ना। अगर हम जनरल एग्जाम्स की बात करें तो जनरल एग्जाम्स के लिए आपको 6 से 7 क्लास अटेंड करनी है ना, जनरल एग्जाम्स के लिए। और बैंकिंग वाले बच्चों को पूरी पूरी की पूरी 10 क्लासेस अटेंड करनी है, अगर मैं 10 क्लासेस लूंगा तो बैंकिंग वाले बच्चों को। ठीक है, हाँ जी। तो बैंकिंग में सिलॉक्स के कुछ और एक्स्ट्रा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जबकि जनरल एग्जाम्स की बात करें तो 6-7 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ठीक है, जब आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ लोगे ना, तो आप हर क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हो, वो भी चुटकी बजाते। चुटकी बजाते मुश्किल से हार्डली 8 या 10 सेकंड लगते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में सिलॉक्स चैप्टर के अंदर, वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। हालांकि एक बेसिक मेथड है वेन डायग्राम का, लेकिन वो बेसिक मेथड हम कभी यूज नहीं करते। मैं आपको कारण बताऊंगा कि वो बेसिक मेथड हम यूज क्यों नहीं करते। सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट लिखो। इस चैप्टर में कितने प्रकार के कथन बनते हैं। देखो, अगर मैं कथन की बात करूं तो इस चैप्टर में जो कथन बनेंगे, एक तो देखो वो कथन बनते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, जो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, यूनिवर्सल। हालांकि इसका हमारे एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है कि यूनिवर्सल टर्म क्या है। यूनिवर्सल वो स्टेटमेंट होते हैं जो पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि सभी आम हरे हैं, सभी फल मीठे हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी गधे घोड़े हैं, सभी लड़के मूर्ख हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है जो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अच्छा, ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन, और कुछ स्टेटमेंट होते हैं जो पर्टिकुलर होते हैं, जो हमें अधूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, यानी कि कुछ कम इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि कुछ आम सेब है, कुछ फल मीठे हैं, कुछ लड़के गधे हैं, कुछ गधे घोड़े हैं। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है हमें कुछ ही लड़कों के बारे में मिलेगी, कुछ लड़के गधे हैं, लेकिन जो बाकी के लड़के हैं वो गधे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो बाकी के लड़कों के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। समझ रहे हो? तो हमें दो टाइप की इन्फॉर्मेशन एग्जाम में मिलती है, या तो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है या फिर हमें अधूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अच्छा, ये भी दो टाइप के स्टेटमेंट हो गए, है ना। एक पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना। ये भी दो टाइप के स्टेटमेंट हो गए, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कुछ लड़के गधे हैं, ये तो पॉजिटिव हो गया। इसकी नेगेटिव फॉर्म बनानी है तो हम बोल सकते हैं कि कुछ लड़के गधे नहीं है। तो पॉजिटिव में हो गया यूनिवर्सल पॉजिटिव ऑल, ऑल यानी कि सभी, जैसे सभी लड़के गधे हैं, सभी गधे घोड़े हैं। बेटा काल्पनिक चैप्टर है, दिल पे मत लेना, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो वो मात्र एक संयोग कहा जाएगा। ठीक है, इसी की नेगेटिव फॉर्म बनती है नो, जैसे कोई भी लड़का गधा नहीं है, कोई भी लड़का गधा नहीं है, कोई नहीं। ठीक है, कोई भी लड़का गधा नहीं है। सम, पर्टिकुलर में सम, जैसे कुछ लड़कियां सुंदर है, सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, कुछ लड़कियां सुंदर है। और इसकी नेगेटिव फॉर्म बनती है सम नॉट, जैसे कुछ लड़कियां सुंदर नहीं है, सम गर्ल्स आर नॉट ब्यूटीफुल। ठीक है, कुछ नहीं। समझ रहे हो? चलिए साहब, तो ये 4 टाइप के बेसिक स्टेटमेंट्स होते हैं इस चैप्टर के अंदर जो कि यूज होते हैं। कंक्लूजन में भी यही कथन यूज होते हैं, और कथन में भी यही मतलब जो स्टेटमेंट हमारा होता है ना, क्वेश्चन स्टेटमेंट, उसमें भी इसी प्रकार के सेंटेंस लिखे होते हैं, और कंक्लूजन में भी यही सेंटेंस हमारे लिखे होते हैं। तो इन चारों को ना मैं एक साथ लिख देता हूं, लाइक दिस। इन चारों को एक साथ लिख देता हूं, आप लोग भी लिख लो। पहला स्टेटमेंट हो गया लाइक ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। आप लोग भी लिख लो, हिंदी में इसको लिखेंगे सभी ए बी है, हिंदी में इसको लिखेंगे सभी ए बी है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये ए और बी क्या है, व्हाट इज ए एंड बी। हालांकि अगर मैं इंग्लिश सेंटेंस की बात करूं तो ये कथन है, और ये सॉरी ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। अगर मैं बात करूं कथन की, वाक्य की, तो ये कर्ता है और ये कर्म है ना। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आपको पता होगा इंग्लिश ग्रामर में। लेकिन यहाँ पर ए और बी की जगह तुम दुनिया के कोई भी दो शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो, दुनिया के कोई भी दो शब्द। आपने ए की जगह रख दिया कुत्ते, बी की जगह रख दिया बिल्ली, तो ऑल डॉग्स आर कैट्स, सभी कुत्ते बिल्ली है, सभी गधे घोड़े हैं, सभी बंदर शेर है, सभी लड़के होशियार हैं, सभी लड़कियां सुंदर है, सभी कुर्सी मेज है, सभी पानी बर्फ है, सभी आग पानी है। तो यहां पर ए और बी की जगह मैं दुनिया के कोई भी दो शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूं इन प्लेस ऑफ ए एंड बी। समझ लो मेरी बात? ए और बी की जगह मैं दुनिया के कोई भी दो वर्ड का यूज कर सकता हूं। तो ये पहला सेंटेंस है जो कि इस चैप्टर में यूज होता है ऑल के साथ। ठीक है, ऑल, सभी के साथ, ये पहला सेंटेंस है, पहला वाक्य। पहले मैं इस चैप्टर में यूज होने वाले ना सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहा हूं कि इस चैप्टर में कौन कौन से सेंटेंसेस यूज होते हैं। ठीक है, हाँ जी, जो कि आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन में देखने को मिलेंगे। आपको स्टेटमेंट में ये वाला सेंटेंस देखने को मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए इसका मीनिंग एक्जेक्टली क्या है। समझ लो? तो पहले मैं आपको सेंटेंसेस के बारे में बता रहा हूं। तो ए और बी की जगह दुनिया के कोई भी दो वर्ड का यूज कर सकते हैं हम। ठीक है जी, हाँ जी। दूसरा जो सेंटेंस होता है वो इसी की नेगेटिव फॉर्म है नो, नो ए इज बी। अच्छा, नो ए इज बी को अगर हिंदी में बोला जाएगा तो दूसरा सेंटेंस क्या बनेगा, कोई ए बी नहीं है। अच्छा, ए और बी की जगह दुनिया के कोई भी दो वर्ड का यूज कर सकते हो आप। कोई भी गधा घोड़ा नहीं है, कोई भी लड़का बंदर नहीं है, कोई भी कुर्सी मेज नहीं है, कोई भी पानी बर्फ नहीं है, कोई भी हवा बर्फ नहीं है, कोई भी वर्षा पानी नहीं है। तो ए और बी की जगह नो गर्ल इज बॉय, नो चेयर इज टेबल, नो एप्पल इज मैंगो, नो
है ना। नो की इज लॉक, मतलब कोई भी दो वर्ड का यूज कर सकता हूं मैं ए और बी की जगह, ए और बी की जगह दुनिया के कोई भी दो शब्द का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ये दूसरा सेंटेंस है जो इस चैप्टर में यूज होता है। एक और तीसरा सेंटेंस है जो इस चैप्टर में यूज होता है, वो सम के साथ स्टार्ट होगा, सम ए आर बी, सम ए आर बी। और इसको हिंदी में क्या लिखोगे, बड़ी प्यारी सी, मतलब बड़ी आसान सी हिंदी बनेगी, कुछ ए बी है, ठीक है, कुछ ए बी है, सम ए आर बी। और जो चौथा सेंटेंस यूज होता है वो इसी की नेगेटिव फॉर्म हो गई, सम ए आर नॉट बी। तो ये चार बेटा बेसिक सेंटेंसेस है जो इस चैप्टर के अंदर यूज होने वाले हैं। ये चार बेसिक सेंटेंसेस है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। ये चार बेटा बेसिक सेंटेंस है जो इस चैप्टर के अंदर यूज होने वाले हैं, ठीक है। ये चारों बेसिक है जो जनरली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो जनरली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब कुछ एडवांस सेंटेंसेस हैं हमारे पास जो कि सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, तो उनको लिख लेते हैं। वो कौन कौन से सेंटेंसेस हैं, वो एडवांस है जो बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बैंकिंग एग्जाम के अलावा किसी और एग्जाम में नहीं पूछे गए। ओनली ओनली ए इज बी, ओनली ए इज बी। इसको हिंदी में हम कह सकते हैं केवल 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 ए बी है, ओनली ए इज बी, केवल ए बी है, ओनली ए इज बी, केवल ए बी है। और एक और सेंटेंस बनता है ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी, केवल कुछ ही ए बी है, केवल केवल कुछ ही ए बी है, ओनली अ फ्यू ए आर बी। और हमारा एक और सेंटेंस इस चैप्टर में यूज होता है, ओनली अ फ्यू ए आर नॉट बी, ओनली अ फ्यू ए आर नॉट बी, केवल कुछ ही ए बी नहीं है, केवल कुछ ही ए बी नहीं है। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में कितने सेंटेंस यूज होंगे भैया, इस चैप्टर में टोटल 7 सेंटेंस यूज होते हैं। ये 3 बेसिक सेंटेंस है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, और ये जो 4 है ये तो बेसिक थे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये एडवांस सेंटेंसेस है जो कि सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स के लिए है, ठीक है। ये तो हमें हर एग्जाम के लिए पढ़ने हैं, चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम हम दे रहे हैं, ये चारों वाक्य हमें पता होना चाहिए। और ये जो 3 स्पेशल सेंटेंसेस है ये उन बच्चों के लिए जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, है ना। लेकिन हम सारे सेंटेंसेस पढ़ेंगे, पहले हम ये 4 सेंटेंसेस बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये बाकी के 3 सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे, ठीक है। बाकी के हम ये 3 सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे। आपसे पढ़ने का रीजनिंग के मैक्सिमम क्वेश्चन बनने लगे हैं। लव यू फ्रॉम बिहार। चलिए साहब, तो ये तो मैंने बात करी बेटा इस चैप्टर में यूज होने वाले सेंटेंसेस की। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपने इस चैप्टर के क्वेश्चन अपनी लाइफ में पहले कभी देखे हैं, तो आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, आपने एक ऐसा सेंटेंस देखा होगा लाइक दिस, फ्यू गर्ल्स आर फूल्स। कुछ लड़कियां, बेटा काल्पनिक चैप्टर है, दिल पे मत लेना, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो वो मात्रिक संयोग कहा जाएगा, ठीक है। हाँ जी, आपने ऐसा सेंटेंसेस कभी देखा होगा, आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द बॉयज, है ना, मोस्ट ऑफ द बॉयज आर फूल्स, है ना, ज्यादातर लड़के बेवकूफ है। तो आपने ये जो सेंटेंसेस देखे हैं, अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो इनमें से है ही नहीं। आपने जो लिखाए हैं ऑल नो सम नॉट, सर आपने लिखा है सभी कोई कुछ कुछ नहीं। तो ये जो सेंटेंसेस है सर इनमें से तो है नहीं। तो सर एग्जाम में अगर मान लो ये वाले सेंटेंस आ गए तब हम क्या करेंगे, अगर एग्जाम में ये वाले सेंटेंस आ गए। तो देखो मैंने आपको एक चीज बताई, एग्जाम में 2 प्रकार के कथन होते हैं, एक वो जो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, एक वो जो आपको कुछ कम इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जो पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं उसका मतलब होता है ऑल, जो कुछ कम इन्फॉर्मेशन देते हैं उसका मतलब होता है सब। यानी कि जो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो है सभी, जो आपको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो है कुछ। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, फ्यू गर्ल्स आर फूल या फिर मोस्ट ऑफ द बॉयज आर फूल, यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिली है या इनकम्प्लीट, ये बताओ। है क्या यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मिली है ना, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मिली है आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिली है या इनकम्प्लीट। कुछ लड़कियां फूल हैं, ज्यादातर लड़के फूल्स हैं, तो ये है ना, ये कंप्लीट है या इनकम्प्लीट। सर ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, यानी कि ये जो सेंटेंसेस है ना इनका मतलब सीधा सीधा सम है, इनका मतलब सीधा सीधा क्या है, सम है। तो इसका मतलब है सम गर्ल्स आर फूल्स, सम बॉयज आर फूल्स। ये कोई नई सेंटेंस नहीं है। इसका मतलब ये है, जरूरी नहीं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सम से ही स्टार्ट हो, है ना, सम बॉयज आर हीरो। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में, है ना, जो हमारा सेंटेंस है वो सम से स्टार्ट होगा। इस चैप्टर के अंदर सम की जगह और भी वर्ड्स हैं जो यूज हो सकते हैं, जैसे कि एटलीस्ट, है ना, मोस्ट ऑफ, एटलीस्ट, मोस्ट ऑफ, मोर, फ्यू, जनरली, है ना, जनरली, और 60%, 70%, 90%, ठीक है, और एक्सेट्रा। यानी कि वो सारे वर्ड जो आपको कुछ कम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, है ना, वो सारे वर्ड जो कुछ कम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो सब के सब बेटा किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सम, यानी कि कुछ, है ना, ज्यादातर, ठीक है, कुछ। वो सारे के सारे वर्ड पूरा है, जनरली, मोस्ट ऑफ, मोर, म्यू, फ्यू, एटलीस्ट, ये सारे के सारे जो वर्ड्स है ना, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो सम को रिप्लेस करते हैं, यानी कि कुछ को। यानी कि दुनिया के वो सारे वर्ड जो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं, जो हमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो एज ए सम रिप्रेजेंट होते हैं। जो हमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, है ना, जो हमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो एज ए सम रिप्रेजेंट होते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है फिर हमारा सेंटेंस ऑल से शुरू हो, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। तो जरूरी नहीं है कि ये सारी लड़कियां सुंदर है, तो जरूरी नहीं है कि सेंटेंस ऑल से शुरू हो। ऑल की जगह हम और भी वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, एवरी, प्रत्येक या हर एक लड़की सुंदर है, ईच, प्रत्येक लड़की सुंदर है, 100%, यानी कि वो सारे वर्ड्स जो हमें पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, है ना, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ऑल से। उसको हम ऑल से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ लो मेरी बात, जो पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं वो ऑल से रिप्रेजेंट होते हैं, जो कुछ कम इन्फॉर्मेशन देते हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं बेटा सम से। तो आपके पेपर में कोई भी सेंटेंस आएगा या तो वो ऑल से शुरू होगा या सम से शुरू होगा, ठीक है। सिलॉक्स चैप्टर में जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनेगा या तो वो ऑल से शुरू होगा या सम से शुरू होगा, बस। इसके अलावा कोई भी सेंटेंस नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलिए अब हम सीखते हैं कि सर इस चैप्टर में जो रिजल्ट बनता है उसको चेक कैसे करते हैं कि वो रिजल्ट सही है या गलत है। अच्छा, रिजल्ट को चेक करने से पहले मैं आपको ना इन सेंटेंसेस के बारे में बताना चाहूंगा। इन सेंटेंसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है। तब मैं आपको अपनी ट्रिक बताऊंगा। मेरी ट्रिक ऐसी है कि आप हर क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हो इस चैप्टर के अंदर, है ना, विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हो हर एक क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो आप
ये बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हो? पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं? सर नेगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिस सेंटेंस के अंदर हमें नॉट दिखाई दे, है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं हम नहीं। ठीक है, सीधी सी बात है। तो अब ये बताओ ये कौन सा सेंटेंस है? ऑल ए आर बी सर पॉजिटिव है। इसकी नेगेटिव फॉर्म में नो ए इज बी, या फिर नन, नन वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, नन ए इज बी। अच्छा ये सम ए आर बी पॉजिटिव सेंटेंस है, इसकी नेगेटिव फॉर्म में सम ए आर नॉट बी। ये जो तीन सेंटेंस हैं इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, इनके बारे में मैं अभी आपको कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, सभी ए बी है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, कोई भी ए बी नहीं है, इसी की नेगेटिव फॉर्म है, कुछ ए बी है, पॉजिटिव सेंटेंस है, कुछ ए बी नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। अच्छा यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है ना, ए और बी, इनकी ना एक वैल्यू होती है, वैल्यू। ठीक है, वो वैल्यू हमें पता होनी जरूरी है, तभी हम अपने प्रश्नों के उत्तर विदाउट पेन एंड पेपर दे सकते हैं कि सर ए और बी की वैल्यू क्या है। तो देखो मैं आपको वैल्यू के बारे में बताता हूं। अगर आपको कभी भी पूरी इंफॉर्मेशन मिले, अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिले, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है, तो उसका मतलब होता है 100, क्योंकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई, पूरी 100% इंफॉर्मेशन मिली। अगर आपको कुछ कम इंफॉर्मेशन मिली है, अगर आपको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिली है, तो उसका मतलब होता है 50। भाई 100 से कम, मैंने उसको 50 मान लिया, यानी कि इस चैप्टर में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी जो वैल्यूज होती है वो 100 और 50 होती है। बस आपको इतना पता होना चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो 100 और 50 होगी। 100 वैल्यू कब दोगे? जब आपको वो पूरी इंफॉर्मेशन देगा, है ना। 50 वैल्यू कब दोगे? जब आपको वो कुछ कम इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, सीधी सी बात है, 100 और 50। जैसे कि ये बताओ, है ना, ये बताओ ऑल ए आर बी, सारे के सारे जो ए है वो बी है, तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू है ये बताओ वो 100 है या 50 है। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मिली आपको ए के रिगार्डिंग वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट? ऑल ए आर बी, सभी के सभी ए बी है, तो बेटा जो ए की वैल्यू है वो हमारी 100 है, क्योंकि सारे के सारे ए बी है ना। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कुछ ए बी है, सम ए आर बी, यहाँ पर सारे नहीं कुछ ए बी है, तो यहाँ पर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो 50 है। अच्छा ये तो इसी की नेगेटिव फॉर्म है, ये तो इसी की नेगेटिव फॉर्म है, कोई भी ए बी नहीं है बेटा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है तो ए की वैल्यू 100 है, और कुछ ए बी नहीं है, कुछ का मतलब इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है तो ए की वैल्यू 50 है, ए की वैल्यू 50 है। तो जिस तरीके से हमने ए की वैल्यूज को डिफाइन, बेटा रटने की जरूरत नहीं है, बताओ याद नहीं करना कुछ भी, सीधी सी बात है। जो पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है उसकी तो वैल्यू है 100, और जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है उसकी वैल्यू है 50, है ना। लेकिन बेटा बी की वैल्यू कैसे डिफाइन होगी? बी की वैल्यू कैसे पता चलेगी? देखो बी की वैल्यू पता लगाने का एक सीधा सा तरीका है कि अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस, तो जो ऑब्जेक्ट है ना, पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होगी वो 50 होगी। बस ये चीज आपको याद रखनी है कि पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होगी, लेकिन अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होगी वो 100 होगी, नेगेटिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होगी वो 100 होगी। बस आपको इतना याद रखना है। तो बी की वैल्यू के लिए क्या करना है? पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू, नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा हर ए और बी की वैल्यू को डिफाइन कर दो, यहाँ पर ए और बी की वैल्यू को डिफाइन कर दो, सभी ए बी है बेटा, ए क्या है? सभी, यानी कि 100, और ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होगी 50, कोई भी ए बी नहीं है, यानी कि कोई भी है, तो हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो ए की वैल्यू 100 है, और नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। कुछ ए बी है, कुछ का मतलब इनकम्प्लीट है तो ए की वैल्यू 50 है, और पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। कुछ ए बी नहीं है, कुछ का मतलब ए की वैल्यू 50 है, और नेगेटिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू 100 होती है। तो आप बेटा हर सेंटेंस को पॉजिटिव, नेगेटिव और 150 की फॉर्म में डिफाइन कर लो। ये एक जादुई ट्रिक है कि पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। बस यही जादुई ट्रिक इस पूरे चैप्टर को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करती है, यही जादुई ट्रिक। ठीक है, तो ये जो चारों सेंटेंसेस आपने लिखे थे इनकी वैल्यूज डिफाइन कर लो फटाफट से, 150 और पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में। इन चारों सेंटेंसेस की वैल्यू डिफाइन कर लो, और अगर डिफाइन कर लो तो मैं आपको कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं, आप उन सेंटेंसेस में, ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की वैल्यूज को डिफाइन करना कि किसकी क्या वैल्यू है। जल्दी से डिफाइन करना। सम ग्रेप्स आर नॉट मैंगोस। मैं कुछ सेंटेंसेस आपको लिखता हूं, आप डिफाइन करो। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 150, आप डिफाइन करो पॉजिटिव, नेगेटिव और 150। ऑल ट्रीज आर प्लांट्स। जल्दी से बेटा पॉजिटिव, नेगेटिव और 150 को डिफाइन करो। सम वाटर आर रेन। जल्दी से हर सेंटेंस में पॉजिटिव, नेगेटिव और 150 को डिफाइन करो, हर सेंटेंस में पॉजिटिव, नेगेटिव और 150 को डिफाइन करो। चलिए साहब, ये वाक्य मैंने लिख दिया, हर सेंटेंस को डिफाइन करो पॉजिटिव, नेगेटिव से और 150 की वैल्यू से। हिंदी में लिख सकते हो आप, सभी सेब आम है, सभी सेब आम है, कुछ अंगूर आम नहीं है, कुछ अंगूर आम नहीं है, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, सभी पेड़ पौधे हैं, सभी पेड़ पौधे हैं, कुछ पानी वर्षा है, कुछ पानी वर्षा है, और कुछ चाबी दरवाजे नहीं है, कुछ चाबी दरवाजे नहीं है। हाँ जी, कुछ चाबी दरवाजे नहीं है। आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और 150 की वैल्यू डिफाइन करना आना चाहिए। अगर आपको ये आ गया तो समझ लो आधा चैप्टर तो वैसे ही खत्म हो गया। मतलब जो अगले 10 दिन पढ़ोगे ना तुम, बस वो यही पढ़ोगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और 150। इसके अलावा अगले 10 दिन तुम कुछ नहीं पढ़ने वाले, तो आधा चैप्टर तो आपका यही खत्म हो जाएगा, आधा चैप्टर तो यही खत्म हो जाएगा। बस पॉजिटिव, नेगेटिव और 150 डिफाइन करता हूं। बहुत बढ़िया। देखो जो पहला सेंटेंस है, ऑल एप्पल्स आर मैंगो, पॉजिटिव है, ये नॉट है तो नेगेटिव है, ये नो है नेगेटिव है, ऑल ट्रीज आर प्लांट पॉजिटिव है, सम वाटर आर रेन पॉजिटिव है, सम कीज ये नॉट नेगेटिव है। तो मुझे उम्मीद है कि पॉजिटिव, नेगेटिव को डिफाइन करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव, नेगेटिव को डिफाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया सर। ऑल का मतलब सभी, पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा, तो एप्पल की वैल्यू 100 है, लेकिन जो मैंगो है उसकी वैल्यू 50 है, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। सम का मतलब कुछ, यानी कि ग्रेप्स की वैल्यू 50 है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। नो का मतलब ये वैल्यू 100 है, और नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। ऑल का मतलब सभी, पूरी इंफॉर्मेशन है, ट्री की वैल्यू 100 है, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। सम यानी कि कुछ, यानी कि वाटर की वैल्यू 50 है, पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। सम कुछ का मतलब की वैल्यू 50 है, और नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमारी क्या होती है? नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं हर बच्चे को पॉजिटिव, नेगेटिव और 150 की वैल्यू डिफाइन करने में कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? बताओ, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं। हर बच्चा समझ गया कि पॉजिटिव, नेगेटिव और 150 क्या होता है ना। अब इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, 150 में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको ले चलता हूं इस चैप्टर में। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि 100% ट्रू कंक्लूजन्स को कैसे पहचानते हैं, फिर मैं आपको पॉसिबिलिटी सिखाऊंगा, फिर मैं आपको 100% फॉल्स। तो पहले आप 100% ट्रू कंक्लूजन चेक करना सीखेंगे, है ना। इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन लिखो। सबसे पहला क्वेश्चन, ऑल मैंगोजेस आर एप्पल्स। इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, सभी आम सेब हैं।
अच्छा, इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ना स्टेटमेंट्स यूज होते हैं, सभी आम सेम है। हमारे एग्जाम में सिंगल स्टेटमेंट भी आ सकता है, डबल स्टेटमेंट भी आ सकता है, ट्रिपल स्टेटमेंट भी आ सकता है ना, 4 स्टेटमेंट भी आ सकता है। 3 वाले में क्या दिक्कत बेटा, नो नो इसी की तो नेगेटिव फॉर्म थी। सभी, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं, यानी कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, तो कैट की वैल्यू 100 होगी, नेगेटिव में डॉग की वैल्यू 100 होगी। 5 नंबर में बेटा वाटर, वाटर में क्या है, सम का मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन, यानी कि वाटर की वैल्यू तो 50 हो गई, और पॉजिटिव सेंटेंस में रेन की वैल्यू भी 50 होगी, है ना। सम का मतलब बेटा कुछ होता है ना, तो 50 होगी ना वैल्यू, 100 कैसे हो जाएगी 5 नंबर में वाटर की वैल्यू, है ना। जो नो होता है ना, नो उसमें बेटा 100 और 100 होती है वैल्यू। नो ऑल की तो नेगेटिव फॉर्म है, देखो ऑल की नेगेटिव फॉर्म नो है, ए की वैल्यू 100, ए की वैल्यू 100, ठीक है। हाँ जी, तो ये इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन है। इस चैप्टर में जो क्वेश्चन बनेंगे वो सिंगल स्टेटमेंट से भी बनेंगे, डबल स्टेटमेंट से भी बनेंगे, ट्रिपल स्टेटमेंट से भी बनेंगे, लेकिन मैं जो शुरुआत करूंगा बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करूंगा, सिंगल स्टेटमेंट से। हम सिंगल स्टेटमेंट से शुरुआत करेंगे, सिंगल स्टेटमेंट से, है ना, बिल्कुल सिंगल स्टेटमेंट से। तो ये सिंगल स्टेटमेंट है, ऑल मैंगोज आर एप्पल। तो पहला कंक्लूजन है हमारा, पहला कंक्लूजन है सम, सॉरी पहला कंक्लूजन है ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, सभी एप्पल मैंगो है। दूसरा है सम एप्पल्स आर मैंगोज, और तीसरा निष्कर्ष है सम मैंगोज आर एप्पल। देखो यहाँ पर जो निष्कर्ष लिखे गए हैं वो निष्कर्ष कुछ इस प्रकार होंगे, 3 निष्कर्ष है। ये कथन था हमारा। पहला निष्कर्ष है सभी सेब आम है, सभी सेब आम है, कुछ सेब आम है, कुछ सेब आम है, और कुछ आम सेब है, कुछ आम सेब है। चलिए साहब, दूसरा दूसरा क्वेश्चन है, उसमें भी सेम यही स्टेटमेंट है, और हमारे पास 4 निष्कर्ष है। पहला निष्कर्ष है नो मैंगो इज एप्पल, नो मैंगो इज एप्पल, सम मैंगोजेस आर नॉट एप्पल, या सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोजेस, या फिर नो एप्पल इज मैंगो, ठीक है। हाँ जी, अब हमारा जो निष्कर्ष है, अब हमारे 4 निष्कर्ष है। कथन एक ही है बेटा, कथन एक ही है, इसी कथन के 4 निष्कर्ष हैं। इन 4 में से कितने निष्कर्ष सही होंगे। कोई भी आम सेब नहीं है, कोई भी आम सेब नहीं है ना। आम कुछ आम सेब नहीं है, कुछ आम सेब नहीं है, और कुछ सेब आम नहीं है, कुछ सेब आम नहीं है, और कोई सेब आम नहीं है, कोई सेब आम नहीं है, ठीक है जी। हाँ जी, अच्छा, अब अगर मैं वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को बनाऊं, ठीक है, पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक मेथड समझाऊंगा वेन डायग्राम का, लेकिन फिर अपने दिमाग से वेन डायग्राम को निकाल फेंक देना बाहर। अगर आपको वेन डायग्राम से क्वेश्चन बनाना है तो फिर मेरी क्लास अटेंड मत करो, ठीक है। मैं आपको क्योंकि इस चैप्टर को ना विदाउट पेन एंड पेपर कराऊंगा, लेकिन पहले मैं वेन डायग्राम आपको जरूर समझाऊंगा कि एक्चुअली वेन डायग्राम है क्या चक्कर, ठीक है। चलिए साहब, तो भैया ऑल मैंगोज आर एप्पल, सभी आम सेब है, तो हमें पता है जितने भी आम है, जितने भी आम है वो सारे के सारे क्या है, सेब है। जितने भी आम है वो सारे के सारे सेब है, ऑल मैंगोज आर एप्पल, ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ पर एक और संभावना बन सकती है ऑल मैंगोज आर एप्पल की, ये वाली बेटा, ये भी तो संभावना बन सकती है, यहाँ भी तो सारे आम सेब है, यहाँ भी तो सारे आम जो है वो सेब है, ऑल मैंगोज आर एप्पल, ऑल मैंगोज आर एप्पल। तो बेटा ऑल मैंगोज आर एप्पल यहाँ भी है, ऑल मैंगोज आर एप्पल यहाँ भी है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वेन डायग्राम परफेक्ट है ऑल मैंगोज आर एप्पल के लिए, ऑल मैंगोज आर एप्पल के लिए कौन सा वेन डायग्राम परफेक्ट है, हमें कैसे पता चलेगा। ऐसे अगर मान लो हमारा सेंटेंस अगर होता सम मैंगोज आर एप्पल, अगर हमारा सेंटेंस होता ना सम मैंगोज आर एप्पल, कुछ आम सेब है, तो पता है इसका एक वेन डायग्राम तो ये बन जाता सम मैंगोज आर एप्पल। हालांकि एक हम वेन डायग्राम चैप्टर पढ़ते हैं उसमें ऑल का मतलब ये होता है, सम का मतलब ये होता है, लेकिन यहाँ पर सारी संभावनाएं कंसीडर करते हैं। ऑल बेटा सम मैंगोज आर एप्पल, ये भी सम मैंगोज आर एप्पल है ना, सम मैंगोज आर एप्पल, ये भी सम मैंगोज आर एप्पल है, ठीक है, ये भी सम मैंगोज आर एप्पल है, और सम मैंगोज आर एप्पल, यहाँ भी बेटा कुछ मैंगो एप्पल है, यहाँ भी कुछ मैंगो एप्पल है, और सम मैंगोज आर एप्पल। तो अगर मान लो सेंटेंस होता कि सम मैंगोज आर एप्पल, कुछ आम सेब है, तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी बनती, कुछ आम सेब है, इसकी पॉसिबिलिटी बनती, ये भी बनती, ये भी बनती, ये भी बनती, ये भी बनती। अब आप ये मत कहना कि सर यहाँ तो सारे आम सेब है, बेटा सारे आम सेबों से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये बताओ कुछ आम सेब है कि नहीं। हाँ सर 100% कुछ आम सेब है, बाकी के जो आम है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बट कुछ आम सेब है, हाँ सर है, कुछ आम सेब है, हाँ सर है, कुछ आम सेब है, हाँ सर है, कुछ आम सेब है, हाँ सर है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ये वाला जो अकेला सेंटेंस है, एक सिंगल सेंटेंस में 4 संभावनाएं दे रहा है। अगर मान लो एग्जाम में ऐसी 3 सेंटेंस आ गए तो कितनी संभावना बनेगी, 12। तो आपको 12 वेन डायग्राम बनाने पड़ेंगे, तब पता चलेगा कि एक्जैक्टली कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है। पता है क्यों? क्योंकि कोई भी कंक्लूजन 100% ट्रू तब माना जाता है जब वो कंक्लूजन हर वेन डायग्राम के लिए सही हो। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ये जो क्वेश्चन हमने लिखा है ऑल मैंगोज आर एप्पल, आप जरा ऑल मैंगोज आर एप्पल है, आप जरा इस वाले कंक्लूजन को पढ़ो, ऑल मैंगोज आर एप्पल का अगर आप ये वाला वेन डायग्राम बना रहे हो, ऑल मैंगोज आर एप्पल का अगर ये वेन डायग्राम बना रहे हो, तो आप इस वाले कंक्लूजन को पढ़ना, जरा इस वाले कंक्लूजन को, इस थर्ड कंक्लूजन को पढ़ो, थर्ड कंक्लूजन को, ये जो तीसरा मैंने निष्कर्ष लिखा है इसको पढ़ो जरा, इस थर्ड कंक्लूजन को पढ़ो। ये थर्ड कंक्लूजन क्या है सर, यहाँ पे लिखा हुआ है सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोज, सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोज, कुछ सेब आम नहीं है, कुछ जो सेब है वो आम नहीं है, और आप थर्ड कंक्लूजन को 100% ट्रू कर देते। अगर आप इस वेन डायग्राम को देख रहे होते तो आप इस कंक्लूजन को 100% ट्रू कर देते ना, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्योंकि इसकी एक और संभावना है ऑल मैंगोज आर एप्पल, बेटा ये भी ऑल मैंगोज आर एप्पल है, क्या ये कंक्लूजन बेटा यहाँ पे सही है सर? क्या मैं बोल सकता हूँ सम एप्पल्स आर नॉट मैंगो? मैं नहीं बोल सकता सम एप्पल्स आर नॉट मैंगो। तो ये जो कंक्लूजन है एक जगह तो सही है बट एक जगह गलत है, इसलिए ये 100% ट्रू नहीं है। 100% ट्रू कंक्लूजन तब होता है, 100% ट्रू कंक्लूजन तब होता है जब वो हर पॉसिबिलिटी में सही हो। जैसे कि ये कंक्लूजन है बेटा, ये कंक्लूजन हर पॉसिबिलिटी में सही है। देख लो ये कंक्लूजन दोनों वेन डायग्राम में सही होगा, सम एप्पल्स आर मैंगो, देखो यहाँ भी कुछ सेब आम है और यहाँ भी कुछ सेब आम है, सम एप्पल्स आर मैंगो यहाँ भी है, सम एप्पल्स आर मैंगो यहाँ भी है। तो ये जो कंक्लूजन है ना, ये कंक्लूजन सही है, तो वो कंक्लूजन हमारा सही माना जाता है जो कि हर संभावना में सही हो, हर पॉसिबिलिटी में सही हो। इसीलिए एग्जाम में वेन डायग्राम हमें कंफ्यूज करता है। हम क्या करते हैं कि सारी संभावनाओं को बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, जिससे ना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, और टाइम वेस्ट होने के बाद हम फंस जाते हैं। आपके पढ़ने सब चैप्टर बहुत इजी लगते हैं, तो इतना टाइम वेस्ट हम एग्जाम में नहीं कर सकते। तो इस चैप्टर को ना मैं आपको ना विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करवाऊंगा, विदाउट पेन एंड पेपर। विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करने के लिए ना सिर्फ 2 रूल है, उन दोनों रूल्स को लिख लो, फिर उसके बाद ये चैप्टर बेटा बिना पेन पेपर के सॉल्व हो जाएगा। हालांकि वो 2 रूल नहीं है, वो कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस लिखो। रूल नंबर 1 लिखो, रूल नंबर 1 लिखो बेटा, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, and statement is negative that conclusion must be negative. If statement is positive then conclusion must be positive,
एंड इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव, यू आर द पास्ट। हाँ, यदि कथन पॉजिटिव है, यानी कि जिसको हिंदी में सकारात्मक कहते हैं, यदि कथन सकारात्मक है तब निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा, यदि कथन नकारात्मक है तब निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। पॉजिटिव का पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव का नेगेटिव आंसर। इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, एंड इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। यदि कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा, यदि कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। ठीक है, हाँ जी, पॉजिटिव का पॉजिटिव आंसर बनेगा, नेगेटिव का नेगेटिव आंसर बनेगा। चलिए साहब, रूल नंबर 2 लिखो। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 बहुत ही बेसिक सा रूल है बेटा। जिस निष्कर्ष में ये दोनों रूल अप्लाई होते हैं, जिस निष्कर्ष में दोनों रूल अप्लाई होते हैं, वही निष्कर्ष 100% ट्रू होता है, बस इतना याद रखना। रूल नंबर 2 भी बेटा बहुत बेसिक सा है, बहुत ही बेसिक है। जैसे कि कहीं पर लिखा हुआ है ऑल, यानी कि सभी। जैसे कि मैं कहूं सभी लड़के हीरो हैं, तो अगर सभी लड़के हीरो हैं तो क्या कुछ लड़के हीरो होंगे कि नहीं होंगे, है ना? कुछ लड़के हीरो होंगे कि नहीं होंगे, ये बताओ। अगर सभी लड़के हीरो हैं तो क्या कुछ लड़के हीरो होंगे? सर डेफिनेटली होंगे। अगर सभी लड़के हीरो हैं तो कुछ लड़के तो हीरो डेफिनेटली होंगे, 100% होंगे। अगर सभी आम सेब हैं तो कुछ आम सेब होंगे, सर 100% होंगे। अगर सभी घोड़े गधे हैं तो कुछ घोड़े गधे होंगे, 100% होंगे। यानी कि अगर मान लो स्टेटमेंट में, यानी कि कथन में, है ना, सभी है, तो उसको हम कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष में कुछ लिख सकते हैं, सभी को कुछ लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल को सब लिख सकते हैं, यानी कि 100 को हम क्या बना सकते हैं? 100 को हम 50 बना सकते हैं। 100 को हम 50 बना सकते हैं, लेकिन क्या मैं 50 को 100 बना सकता हूं? क्या मैं 50 को 100 बना सकता हूं? ये बताओ। अगर मान लो स्टेटमेंट है सम बॉयज आर फूल, तो क्या जरूरी है कि सारे लड़के फूल हो? ये बताओ। अगर स्टेटमेंट है सम मैंगोज आर ग्रीन, तो क्या जरूरी है सारे मैंगो ग्रीन हो? यानी कि मैं 50 को 100 नहीं बना सकता। अगर स्टेटमेंट में सम है तो कंक्लूजन में इसको ऑल नहीं लिख सकते, लेकिन अगर स्टेटमेंट में ऑल है तो कंक्लूजन में सम लिख सकते हैं। तो बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचो, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम 100 को तो 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते। सीधी सी बात है, हम 100 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऑल को सम लिख सकते हैं, लेकिन सम को ऑल नहीं लिख सकते। यही रूल नंबर 2 है। देखो, मैं आपको 100 रुपए दूं तो आप मुझे 50 रुपए कन्वर्ट करके दे दोगे, बिल्कुल 50 रुपए कन्वर्ट करके दे दोगे। लेकिन अगर मैं आपको 50 रुपए दूं, क्या आप मुझे 100 बना के दे दोगे? क्या आप 50 का 100 कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते। 50 का 100 नहीं कर सकते, 100 का 50 कर सकते हो। अगर आपके पास 50 को 100 में बदलने की प्रैक्टिस होती ना, तो आपको आज मेरी क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप मार्केट में 50 के 100, 50 के 100, 50 के 100, 50 के 100 कर रहे होते, लेकिन 50 के 100 आपको करने नहीं आते। हाँ, आप 100 के 50 जरूर कर सकते हो। मम्मी से 100 रुपए ले जाते हो और 50 लौटा देते हो। तो रियल लाइफ में भी ऐसा होता है और यहां भी ऐसा ही होगा कि स्टेटमेंट में अगर 100 है तो कंक्लूजन में 50 पढ़ सकते हैं, है ना? लेकिन अगर स्टेटमेंट में ही 50 है तो कंक्लूजन में उसको 100 नहीं कर सकते। अब हमें समझना है कि ये दोनों रूल बेटा अप्लाई कैसे होते हैं, अप्लाई कैसे होते हैं। जिस कंक्लूजन पे ये दोनों रूल अप्लाई होंगे सिर्फ वही कंक्लूजन सही होगा, बाकी सब गलत। ऑल मैंगोज आर एप्पल, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यहां पर मैंगो की वैल्यू क्या है? 100 है, और एप्पल की वैल्यू क्या है? 50, क्योंकि पॉजिटिव है। ठीक है दोस्त, बात समझ आ गई? हाँ जी, है ना? सभी आम सेब है, ये एक सकारात्मक वाक्य है। आम की वैल्यू क्या है? 100, लेकिन यहाँ पे जो सेब है ना उसकी वैल्यू 50 है। तो बेटा ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव सेंटेंस पॉजिटिव ही रिजल्ट बना सकता है। यानी कि पहले 3 निष्कर्ष में से कोई एक या तीनों सही है, क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव रिजल्ट बन सकता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव ही रिजल्ट बन सकता है, यानी कि पहले तीनों में से ही कोई एक या सारे सही है, लेकिन वो सही है। देखो, क्या मैं पढ़ सकता हूँ ऑल एप्पल्स आर मैंगोज? ऑल एप्पल्स आर मैंगो, क्या मैं पढ़ सकता हूँ ऑल एप्पल्स आर मैंगोज? क्या मैं इसको ऑल एप्पल्स पढ़ सकता हूँ? कभी ये बताओ, ऑल एप्पल्स पढ़ने का मतलब क्या है? ऑल एप्पल्स पढ़ने, क्या मैं इसको पढ़ सकता हूँ कभी सभी सेब आम है? बेटा सेब की वैल्यू 50 है, अगर मैं पढ़ता हूँ सभी सेब आम है, तो मैं 50 को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? 100 में। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हम 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर कथन में वैल्यू 50 है तो निष्कर्ष में उसको कभी भी हम 100 से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हम 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 50 का मतलब होता है सम, तो मैं इसको क्या पढ़ूंगा? सम पढ़ूंगा। सम एप्पल्स आर मैंगोज, हाँ हम इसको पढ़ सकते हैं सम एप्पल्स आर मैंगोज। क्या पढ़ सकते हैं? कुछ सेब आम है, ये बिल्कुल 100% ट्रू है। क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम मैंगोज आर एप्पल? क्या मैं 100 की वैल्यू को 50 में कन्वर्ट कर सकता हूँ? क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम मैंगोज आर एप्पल? हाँ सर, अगर 100 है कथन में तो उसको 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल मैंगोज आर एप्पल को हम सम मैंगोज आर एप्पल पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं इसको पढ़ सकता हूँ सभी आम सेब है? इसको पढ़ सकता हूँ कुछ आम सेब है। सर जब सारे आम सेब है तो डेफिनेटली कुछ आम तो सेब होंगे ही। 100 को 50 तो बनाया ही जा सकता है, 50 को 100 नहीं बना सकते, लेकिन 100 को 50 बना सकते हैं। इसका मतलब दूसरा और तीसरा कंक्लूजन 100% ट्रू है, 100% ट्रू है। अच्छा, यहाँ पे ये चारों ही वाक्य नकारात्मक है, नेगेटिव है, और पॉजिटिव सेंटेंस से कभी भी बेटा कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं हो सकता, है ना? अगर हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है तो नकारात्मक कोई भी कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर आ गया नन फॉलोज। नन फॉलोज, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। इसका आंसर आ गया ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो। केवल दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। सब्जेक्ट 50 और ऑब्जेक्ट 100 कैसे हो जाएगा? कहां है लिखा है सब्जेक्ट 50 ऑब्जेक्ट 100? सब्जेक्ट 50 ऑब्जेक्ट 100 होता है जब वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। समझ लो, मैं इसको पढ़ सकता हूँ सम एप्पल्स आर मैंगो, सम एप्पल्स आर मैंगो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। 100 की वैल्यू को तो 50 में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं इसको पढ़ सकता हूँ सम मैंगोज आर एप्पल, कोई दिक्कत नहीं है। सम मैंगोज आर एप्पल 100 की वैल्यू को तो 50 में कन्वर्ट कर सकते हो, बस 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये आपकी जिंदगी का सबसे पहला क्वेश्चन था 150 से, इसलिए आपको थोड़ा सा अजीब लगा। आप अपनी लाइफ का दूसरा क्वेश्चन बनाओगे तो आपकी लाइफ हो जाएगी झिंगालाला। और दूसरा क्वेश्चन बनाने में बेटा अल्टीमेट मजा आएगा, है ना? ये क्वेश्चन बनाने में अल्टीमेट मजा आएगा, क्योंकि वो जिंदगी का पहला क्वेश्चन था 150 से, इसलिए थोड़ा सा घबरा गए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं अब आप बिल्कुल भी नहीं घबरा सकते, अब आप एकदम परफेक्ट हो चुके हो। ठीक है, पहले आप 150 और पॉजिटिव नेगेटिव को डिफाइन कर लो, और मुश्किल से बेटा 8 से 10 सेकंड लगेंगे, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर प्रश्न का उत्तर देने में। ना पेन की जरूरत है, ना पेपर की जरूरत है, ना कोई वेन डायग्राम बनाना है, ना कुछ बनाना है। और जितनी आसानी से आप इस सिंगल स्टेटमेंट को सॉल्व कर लोगे, उतनी ही आसानी से आप 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट और 4 स्टेटमेंट को भी सॉल्व कर लोगे, है ना? उतनी ही आसानी से। और हमारा वाक्य है कि कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, ये कथन है। यहाँ पे निष्कर्ष बने हैं, 3 निष्कर्ष बने हैं। पहला निष्कर्ष है सभी कुत्ते बिल्ली हैं। मैं कुत्ते को डी और बिल्ली को सी लिख देता हूँ, उससे तो कोई फर्क नहीं है ना, क्योंकि लिखने में मुझे आसानी होगी। कुछ बिल्ली, कुछ कैट डॉग है, और सभी कैट डॉग है। बताओ इन तीनों निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष सही है? और क्वेश्चन नंबर 4, अगेन 4 निष्कर्ष आपके सामने है। कोई भी डॉग कैट नहीं है, कोई भी डॉग कैट नहीं है, और कोई कैट डॉग नहीं है, कोई कैट डॉग नहीं है, और कुछ डॉग कैट नहीं है, और कुछ कैट डॉग नहीं है। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दो, फिर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो, विदाउट पेन एंड पेपर। और सबको कसम है बेटा अपने अपने होने वाली बीवी और बच्चों की और पति की कि कोई भी वेन डायग्राम नहीं बनाएगा।
हाँ जी, कितने सेकंड लगेगी ईमानदारी से बताना बेटा। ये पॉजिटिव सेंटेंस है नेगेटिव? सर ये पॉजिटिव सेंटेंस है ना? कुछ कुत्ते बिल्ली है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है, बहुत बढ़िया पॉजिटिव सेंटेंस है। चलिए साहब, अब पॉजिटिव सेंटेंस से पॉजिटिव ही रिजल्ट बन सकता है ना? ये जितने भी नेगेटिव कंक्लूजन है ये तो देखते ही 2 सेकंड में सॉल्व। मान लो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन नंबर 4, तो मुश्किल से आपको 2 सेकंड लगेंगे आंसर देने में, नन फॉलोस। बेटा पॉजिटिव वाक्य से नकारात्मक निष्कर्ष कभी नहीं बनते, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, खत्म, तुरंत देखते ही सॉल्व कर दो, देखते ही सॉल्व। अच्छा इन तीनों में से कोई भी एक या तीनों सही हो सकता है, कोई भी 2 सही हो सकते हैं। यहां पर डॉग की वैल्यू 50 है और कैट की वैल्यू भी 50 है और ये पॉजिटिव सेंटेंस है बेटा। सम डॉग्स का मतलब डॉग की वैल्यू 50 है। क्या मैं इसको पढ़ सकता हूं ऑल डॉग्स आर कैट? सम डॉग्स आर कैट को मैं ऑल डॉग्स आर कैट कर पढ़ सकता हूं? क्या मैं इस 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट कर सकता हूं? भैया कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुत्ते की वैल्यू 50 है, क्या मैं कुत्ते की वैल्यू 100 बना सकता हूं? सभी कुत्ते बिल्ली हैं। अगर मान लो स्टेटमेंट में 50 है तो क्या निष्कर्ष में हम उसको 50 बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते, है ना? लेकिन मैं इसको पढ़ सकता हूं सम कैट्स आर डॉग, कोई दिक्कत नहीं है। सम कैट्स आर डॉग, कोई दिक्कत नहीं है। रिवर्स पढ़ लो, सम कैट्स आर डॉग बिल्कुल एज इट इज पढ़ लो कि भैया कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, एज इट इज पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? लेकिन क्या मैं पढ़ सकता हूं ऑल कैट्स आर डॉग? सर ऑल कैट्स कभी नहीं पढ़ सकते क्योंकि कैट की वैल्यू 50 है, 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसको हम सभी बिल्ली कुत्ते हैं नहीं पढ़ सकते क्योंकि बिल्ली की वैल्यू ऊपर 50 है, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 100 को 50 में कन्वर्ट कर सकते लेकिन 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ओनली सेकंड फॉलोस, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। और इसी के साथ आज की सेवा हम यही समाप्त करना चाहेंगे। मुलाकात करेंगे कल आप लोगों से। लव यू गाइस, लव यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, शानदार, एकदम झकास। गुड मॉर्निंग, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, जय माता दी टू ऑल। माता रानी आप सभी को सद्बुद्धि दे, आप सभी जल्दी जल्दी से अपनी अपनी परीक्षा में पास हो, सफल हो, एग्जाम क्वालिफाई करें, गवर्नमेंट जॉब हासिल करें और लाइफ आपकी मस्त बीते एकदम शानदार और जानदार तरीके से। तो कल हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था सिलॉग सिलोजिज्म, और ये जो चैप्टर था ना सिलॉग के, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजेदार, शानदार, जानदार टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने का असली मजा तभी है जब हम प्रीवियस लेक्चर साथ के साथ रिवाइज करते चले जाएं। जैसे कि अगर आप आज का लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो आपको कल की क्लास का रिवीजन होना चाहिए। फिर जब कल की क्लास अटेंड करोगे तो दो मतलब पिछली जितनी भी क्लासेस हो रही है ना सिलॉक्स की, पुरानी क्लासेस का रिवीजन करके ही आप नई क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, वरना सिलॉक्स चैप्टर पढ़ने में मजा नहीं आएगा। और मैं यकीन दिला रहा हूं जब आप एक बार ये पूरा चैप्टर पढ़ लोगे ना तो फिर तो यूं हवा में उड़ाने लगोगे क्वेश्चंस को, है ना, विदाउट पेन एंड पेपर, वो भी चुटकियों में उड़ाने लगोगे। जतिन, कोमल, वीर, आर्या, मोहित, हर्षित, शुभजीत, हाँ जी, कल राम नवमी पर क्लास ऑफ नहीं रहेगी, नहीं, कल की कोई छुट्टी नहीं है, वैसे भी है ना, बीच में क्लास ऑफ हो जाती है आपकी। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, कैलेंडर की लास्ट क्लास की पेन जरूर नहीं हुई, हाँ? कल हॉलीडे नहीं है बेटा, कल की छुट्टी नहीं है, कल क्लास होगी आप लोगों की। और ठीक है जी, हाँ जी। तो हम लोग पढ़ रहे थे सिलॉक्स चैप्टर, और सिलॉक्स चैप्टर में सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को चीजें समझाई थी। क्या चीजें समझाई थी बेटा? सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को समझाई थी टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, कितने प्रकार के हमारे कथन होते हैं। तो भैया कथन जो हमारे होते हैं वो 6 प्रकार के कथन होते हैं, हमारे 6 प्रकार के कथन होते हैं, ठीक है, 7 प्रकार के, है ना? लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो बेसिक ये पहले 4 कथन पढ़ रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने आपको इस चैप्टर में हर स्टेटमेंट को पॉजिटिव नेगेटिव और 150 में डिवाइड करना समझाया था। मैं उम्मीद करता हूं हर बच्चे को पता चल गया होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, 100 50 क्या है। अगर ऑल है, ऑल का मतलब यानी कि 100, अगर सम है यानी कि सम का मतलब कुछ यानी कि 50। पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होगी, नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होगी, है ना? हम डेफिनेट रिजल्ट को चेक करना सीख रहे थे। रिजल्ट हमारे 3 टाइप के होते हैं, 100% ट्रू, 100% फॉल्स और पॉसिबिलिटी। तो मैं आपको 100% ट्रू कंक्लूजन चेक करना सिखा रहा था। तो 100% ट्रू कंक्लूजन के 2 रूल होते हैं। रूल नंबर 1 कि पॉजिटिव से पॉजिटिव आंसर बनेगा, नेगेटिव से नेगेटिव आंसर बनेगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव। रूल नंबर 2 100 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हो लेकिन 50 को 100 नहीं लिख सकते, 100 को 50 लिख सकते हो लेकिन 50 को 100 नहीं लिख सकते। बहुत ही बेसिक से रूल है, और ये दोनों रूल फॉलो जिस कंक्लूजन पे होंगे वही कंक्लूजन हमारे ठीक होंगे। तो कल कुल मिला के हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, और कल हम सिंगल स्टेटमेंट, बेटा अभी भी हम सिंगल स्टेटमेंट ही पढ़ेंगे। नो कैट इज डॉग, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, अभी भी हम सिंगल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। अकेला कथन क्या करेंगे? अकेला कथन। अभी थोड़ी देर बाद हम सिंगल स्टेटमेंट की जगह डबल स्टेटमेंट पढ़ने लगेंगे, ठीक है। फिर ट्रिपल स्टेटमेंट पढ़ने लगेंगे, फिर 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी बनाने लगेंगे, ठीक है जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। एंड देयर आर 4 कंक्लूजन। फर्स्ट कंक्लूजन इज ऑल कैट्स आर डॉग्स, all cats are dogs. Second conclusion is some cats are dog, some cats are dog. Third conclusion is all dogs are cats, all dogs are cats. Fourth conclusion is some dogs are cats, some dogs are cat. Question number 6, again there are 3 conclusions, ठीक है। पहला conclusion है some cats are not dog, some cats are not dog, है ना, some dogs are not cat and no dog is cat, no dog is cat। चलिए फटाक से हिंदी में बेटा, हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लो। कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, कोई भी सी डी नहीं है। तुम सी और डी लिख सकते हो, बिल्ली और कुत्ते को। तो शॉर्ट फॉर्म में आप और निष्कर्ष यहाँ पे लिख सकते हो। बहुत ही आसान है इनकी हिंदी बनाना, बहुत टफ नहीं है बेटा। सभी बिल्ली कुत्ता है तो सभी सी डी है, बहुत आसान है। इसी तरीके से हम बना सकते हैं कुछ सी डी है, ठीक है, और सभी डी सी है, और कुछ डी सी है। तो ये मत सोचना कि हिंदी बहुत टफ है, इनकी हिंदी बहुत आसान है बनानी। कुछ बिल्ली कुत्ता नहीं है, कुछ सी डी नहीं है, और कुछ डी सी। तो हिंदी आप साथ ही साथ लिख लिया करो, जैसे जैसे मैं इंग्लिश लिखा करूं तो जिसको हिंदी में लिखना है वो हिंदी लिख लिया करें। कोई भी डी सी नहीं है।
हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे भाई और मेरे बहनों, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, ये नकारात्मक वाक्य है, ठीक है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है और हम जानते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट से कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बनते हैं। तो ये चार कंक्लूजन देखते ही गलत कर दो, इन क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नन फॉलोस में 2 से 4 सेकंड। चारों ही कंक्लूजन देखते ही गलत कर दो। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, अनुसरण नहीं करता। अनुसरण करने का मतलब बेटा डजंट फॉलो, ठीक है, नन फॉलोस। चलिए साहब, अब इन नेगेटिव में से कोई भी एक, कोई भी दो या तीनों सही हो सकते हैं, तीनों गलत हो सकते हैं, चेक करना पड़ेगा नेगेटिव में कितने सही है। अच्छा, नो कैट इज डॉग का मतलब है कैट की वैल्यू तो 100 है और यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 100 होती है, ठीक है। तो क्या मैं नो कैट इज डॉग को ये पढ़ सकता हूँ, सम कैट्स आर नॉट डॉग? क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम कैट्स आर नॉट डॉग? सम कैट्स पढ़ने का मतलब है 100 को 50 बना रहे हैं, तो सर 100 को तो 50 बना ही सकते हैं। और बेटा ये 100 की वैल्यू है, डॉग ऊपर 100 है, ये भी 100 है, कोई दिक्कत नहीं। तो सम कैट्स आर नॉट डॉग, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, बिल्कुल सही जवाब। क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम डॉग्स आर नॉट कैट? बेटा 100 की वैल्यू को तो 50 बना ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कैट की वैल्यू 100 है तो ऊपर भी तो 100 है, तो सम डॉग्स आर नॉट कैट आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नो डॉग इज कैट में पढ़ सकता हूँ सर, नो डॉग इज कैट आराम से पढ़ सकते हो, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है। योर टीचिंग इज जस्ट अमेजिंग, लव यू सर, लव यू टू, है लव यू ऑल। आज तक ऐसी रीजनिंग नहीं पढ़ी थी जिंदगी में। चलिए साहब, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑल फॉलो। सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑल फॉलो, ऑल फॉलो, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑल फॉलो। समझिए साहब, है ना। तो कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, इसको 3 तरीके से पढ़ सकते हो। कुछ बिल्ली कुत्ता नहीं है ना, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है और कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है। 3 तरीके से पढ़ सकते हो इसको, 3 तरीके से पढ़ सकते हो। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इस बार क्वेश्चन सोच समझ के सॉल्व करना बेटा। कथन है, अभी भी सिंगल स्टेटमेंट है, सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंजेस, सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंजेस, है ना, सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंजेस। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 एंड देयर आर 3 कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन है सम ऑरेंजेस आर नॉट ग्रेप्स, सम ऑरेंजेस आर नॉट ग्रेप्स। दूसरा है नो ऑरेंज इज ग्रेप, नो ऑरेंज इज ग्रेप। और तीसरा है नो ग्रेप इज ऑरेंज, नो ग्रेप इज ऑरेंज। ठीक है, बहुत ही सोच समझ के आंसर देना इस बार बेटा। हाँ जी, हिंदी में क्या लिखोगे? कोई का मतलब ऑल का नेगेटिव फॉर्म होती है, ऑल की नेगेटिव फॉर्म, ठीक है, ऑल की नेगेटिव फॉर्म होती है कोई का मतलब। पहला कंक्लूजन है ऑल ग्रेप्स आर ऑरेंजेस, सभी अंगूर संतरे हैं। ऑल ऑरेंजेस आर ग्रेप्स, सभी संतरे अंगूर हैं। सम ऑरेंजेस आर ग्रेप्स, कुछ संतरे अंगूर हैं। सम ग्रेप्स आर ऑरेंजेस, कुछ अंगूर संतरे हैं, कुछ अंगूर संतरे हैं। हिंदी में ये वाक्य होगा कुछ अंगूर संतरे नहीं है, है ना, कुछ अंगूर संतरे नहीं है, कुछ अंगूर संतरे नहीं है, कुछ ग्रेप्स ऑरेंज नहीं है, कुछ ग्रेप्स ऑरेंज नहीं है, कुछ अंगूर संतरे नहीं है। सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंजेस, सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंजेस, है ना, सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंजेस, कुछ अंगूर संतरे नहीं है, कुछ अंगूर संतरे नहीं है। चलिए साहब, तो कुछ संतरे अंगूर नहीं है, कुछ ऑरेंज ग्रेप्स नहीं है, कुछ ऑरेंज ग्रेप्स नहीं है, कोई ऑरेंज ग्रेप नहीं है, कोई ऑरेंज ग्रेप नहीं है, और कोई ग्रेप ऑरेंज नहीं है, कोई ग्रेप ऑरेंज नहीं है। हाँ जी, चलिए साहब, बनाओ फटाफट से, जल्दी से। हम्म, बनाओ जल्दी से। सोच समझ के आंसर देना। हाँ जी, फटाफट से सॉल्व करो। ये तो बेटा हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, इसको तो आप लोग खुद ही लिख लोगे हिंदी में, इसको तो बहुत आराम से लिख लोगे हिंदी में। सोच समझ के आंसर दो बेटा, सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सोच समझ के। देखो, सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंजेस, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव रिजल्ट तो बनाने की सोचो मत। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर आ गया नन फॉलोस, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। मुश्किल से मुझे 2 सेकंड लगे आंसर देने में। बेटा सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंजेस में ग्रेप की वैल्यू 50 है, ऑरेंज की वैल्यू 100 है। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। अच्छा, नेगेटिव से नेगेटिव रिजल्ट बन सकता है, रूल नंबर 1 तो फॉलो हो गया, क्या रूल नंबर 2 भी फॉलो हो रहा है? क्या मैं पढ़ सकता हूं इसको सम ऑरेंजेस आर नॉट ग्रेप्स? सर सम ऑरेंजेस तो पढ़ सकते हो, सम ऑरेंजेस आर नॉट ग्रेप्स, लेकिन नॉट ग्रेप्स पढ़ने के लिए ग्रेप की वैल्यू 100 होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में ना, नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है, जबकि ऊपर ग्रेप की वैल्यू 50 है, नीचे ग्रेप की वैल्यू 100 है। और बेटा 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। नो ग्रेप इज ऑरेंज, नो ऑरेंज ग्रेप का मतलब अगेन ग्रेप की वैल्यू 100 है, जबकि ऊपर ग्रेप की वैल्यू 50 है। नो ग्रेप इज ऑरेंज का मतलब अगेन ग्रेप की वैल्यू 100 है, जबकि ऊपर ग्रेप की वैल्यू 50 है। इसका मतलब यह है कि ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो एक भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं देता। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से एक भी डेफिनेट रिजल्ट हमारा नहीं निकलता, सारे के सारे जो रिजल्ट है वो गलत है, सारे के सारे रिजल्ट गलत है, सारे के सारे। बेटा इस स्टेटमेंट से ना 3 रिजल्ट बनते हैं, ये रहे वो 3 रिजल्ट। मैंने इस स्टेटमेंट से सिर्फ एक रिजल्ट बनता है, और इस वाले स्टेटमेंट से, इस वाले जो पहला स्टेटमेंट था उससे 2 रिजल्ट बनते हैं। मैंने आपको चारों स्टेटमेंट बेटा इंडिविजुअल करा दिए, मैंने आपको चारों स्टेटमेंट इंडिविजुअल करा दिया। अब एक काम करो, इन चारों स्टेटमेंट को मैं एक साथ लिखता हूं और आप सारे रिजल्ट लिख लेना, जैसे कि ऑल ए आर बी। अब आप खुद बताओ ऑल ए आर बी से कितने डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे, जल्दी से बताओ कितने डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे ऑल ए आर बी से। ठीक है, दूसरा जो स्टेटमेंट था वो था सम ए आर बी, ये बताओ सम ए आर बी से, सम ए आर बी से, सम ए आर बी से कितने डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे, जल्दी से बताओ।
अब आप खुद डेफिनेट रिजल्ट लिखो बेटा, खुद से डेफिनेट रिजल्ट लिखो। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। अब आप खुद से डेफिनेट रिजल्ट लिखो कि कितने डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे। और मैंने हिंट लिख दिया बेटा, हिंट मैंने लिख दिया कि इससे 2 रिजल्ट बनेंगे, इससे एक, और आपको पता है कि कौन कौन से बनने हैं। नो ए इज बी, इससे आप खुद ही सारे डेफिनेट रिजल्ट लिख दो, इससे कितने डेफिनेट रिजल्ट बनते हैं। और जो मेरा चौथा स्टेटमेंट है वो है सम ए आर नॉट बी। ये जो चौथा स्टेटमेंट है ना, मतलब 4 प्रकार के कथन हमने पढ़े हैं, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, नो ए इज बी, सम ए आर नॉट बी। और इन चारों से हम डेफिनेट रिजल्ट बना रहे हैं कि ये अकेला कथन कितने डेफिनेट रिजल्ट देता है, ये अकेला कथन कितने डेफिनेट रिजल्ट देता है, ये अकेला कथन कितने डेफिनेट रिजल्ट देता है, और ये अकेला कथन कितने डेफिनेट रिजल्ट देता है। जल्दी से डेफिनेट रिजल्ट लिखो फटाफट से। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर मैं इन दो कंक्लूजन की बात करूं तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ऑल ए आर बी से 2 रिजल्ट बनेंगे, पहला बनेगा सम ए आर बी और दूसरा बनेगा सम बी आर ए, है ना। ए से बी से सम ए आर बी, सम बी आर ए, यानी कि कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। 2 ही रिजल्ट बन सकते हैं, नेगेटिव तो कोई बन ही नहीं सकता भैया, कुछ ए बी है कुछ बी ए है। इससे सिर्फ एक रिजल्ट बनेगा, कुछ बी ए है, सम बी आर ए। एक ही रिजल्ट बनेगा, सम बी आर ए, कुछ बी ए है। इससे 3 रिजल्ट बनेंगे भैया, कोई भी ए बी नहीं है, इससे 3 रिजल्ट बनेंगे, क्योंकि ए और बी दोनों की वैल्यू 100 है और नेगेटिव है, तो 3 नेगेटिव रिजल्ट बन सकते हैं। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी। दूसरा सम बी आर नॉट है, कुछ बी ए नहीं है, सम बी आर नॉट ए। तीसरा नो बी इज ए, कोई भी ए नहीं है, नो बी इज ए, कोई भी ए नहीं है। और इससे एक भी रिजल्ट हमारा नहीं बनता, एक भी रिजल्ट, कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनता। अब मैं उम्मीद करता हूं ये चारों इंडिविजुअल स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, पहला स्टेटमेंट समझ आ गया, यहाँ पर ए की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 50, तो इससे 2 ही पॉजिटिव रिजल्ट बन सकते हैं, सम ए आर बी और सम बी आर ए। देखो सम बी आर ए, सम ए आर बी, कुछ बी ए है कुछ ए बी है, और यहाँ पर ए और बी दोनों की वैल्यू 50 है, इससे एक रिजल्ट बन सकता है, सम बी आर ए, कुछ बी ए है। यहाँ पे 3 रिजल्ट बनते हैं, यहाँ पर एक भी नहीं, है ना। तो यही 4 इंडिविजुअल स्टेटमेंट अभी तक हमने पढ़े हैं, अलग अलग। बस इसके अलावा अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, बस यही 4 स्टेटमेंट हमने पढ़े हैं, इसके अलावा हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो सारे इंडिविजुअल स्टेटमेंट पर बेस्ड थे। ठीक है, चलिए साहब, अब आपके सामने 2 कथन है। पहला कथन है ऑल रेन्स आर वाटर, सभी वर्षा पानी है, सभी वर्षा पानी है, इसको लिख सकते हैं हम सभी आर डब्ल्यू है, सभी आर डब्ल्यू है। ठीक है, एंड ऑल वाटर आर क्लाउड्स, सभी पानी बादल है, सभी पानी बादल है, यानी कि सभी वाटर क्लाउड है। देयर आर 2 स्टेटमेंट। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे वो सिंगल स्टेटमेंट वाले थे बेटा, अब हम कितने स्टेटमेंट दे रहे हैं, 2 स्टेटमेंट दे रहे हैं। अभी तक हम सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, इनको याद नहीं करना बेटा, बस इनको समझना था। ठीक है, अभी तक हम सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर रहे थे, अब हम डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे जिसमें 2 स्टेटमेंट होंगे। सम क्लाउड्स आर वाटर, है ना, कुछ बादल पानी है, कुछ सी डब्ल्यू है, कुछ सी डब्ल्यू है, एंड सम वाटर आर नॉट रेन्स, कुछ पानी वर्षा नहीं है, यानी कि कुछ डब्ल्यू आर नहीं है, कुछ डब्ल्यू आर नहीं है। अब आप ये चेक करो, ये जो पहला कंक्लूजन निकला है ये किस कथन से निकला है, पहले या दूसरे से, और ये कंक्लूजन सही होगा कि नहीं होगा। सम क्लाउड्स आर नॉट वाटर एंड सम वाटर आर रेन, सम वाटर आर रेन। क्वेश्चन नंबर 15, अगेन देयर आर 2 कंक्लूजन, some rains are water, some water are cloud, and question number 16, again there are 2 conclusion, all water are rain। अब आपको ये चेक करना है कि हमारा जो कंक्लूजन है वो फर्स्ट स्टेटमेंट से निकला या सेकंड स्टेटमेंट से, और बेटा वही कंक्लूजन ठीक होगा जो पॉजिटिव से पॉजिटिव हो या नेगेटिव से नेगेटिव हो, पहली चीज। और 100-50 करो, सिर्फ 2 ही रूल आइडेंटिफाई करने हैं, 150 और पॉजिटिव नेगेटिव, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना। सबसे पहले तो आप ये बताओ, ये जो स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? सर पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अच्छा बताओ, रेन की वैल्यू क्या है? ऑल का मतलब 100, और पॉजिटिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू 50 होती है हमेशा, तो वाटर की वैल्यू 50 है। लेकिन यहाँ पे जो वाटर है वो ऑल है, ऑल का मतलब 100। पॉजिटिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू 50 होती है, तो हमने लिख लिया पॉजिटिव 50, 100 सबकी वैल्यूज लिख ली बस। अब इसी के हिसाब से विदाउट पेन एंड पेपर आप ये कंक्लूजन चेक करो, इसी के हिसाब से। ठीक है, हाँ जी मेरे दोस्त मेरे भाई, ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो नेगेटिव रिजल्ट तो हमारा बन ही नहीं सकता, कभी नहीं बन सकता। नेगेटिव रिजल्ट तो बेटा बन ही नहीं सकता,
नेगेटिव रिजल्ट को तो देखते ही गलत कर दो, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट देते हैं। चलिए साहब, सम क्लाउड्स आर वाटर, कुछ बादल पानी है। सम क्लाउड्स का मतलब यहाँ पे क्लाउड की वैल्यू 50 है, वाटर की वैल्यू भी 50 है, और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये बताओ क्लाउड से वाटर के लिए मुझे किस स्टेटमेंट की जरूरत है, पहले की या दूसरी की? सर क्लाउड और वाटर के लिए ना मुझे सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत है, सेकंड स्टेटमेंट की। और क्या मैं ये पढ़ सकता हूं सम क्लाउड्स आर वाटर, कुछ बादल पानी है, कुछ सी डब्ल्यू है, क्या मैं इसको उल्टा पढ़ सकता हूं सम क्लाउड्स आर वाटर? बिल्कुल पढ़ सकते हो। सम क्लाउड्स बेटा क्लाउड की वैल्यू ऊपर 50 है तो नीचे भी तो 50 है, 100 थोड़ी है। ऊपर वाटर की वैल्यू 100 है तो 100 की वैल्यू को तो 50 बना सकते हो। अगर कथन में कोई 100 है तो कंक्लूजन में वो 50 हो सकता है। तो मैं इसको पढ़ सकता हूं सम क्लाउड्स आर वाटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो हो गया ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, क्योंकि दूसरा तो नेगेटिव था। चलिए, सम वाटर और रेन का मतलब है कि यहाँ पे वाटर की वैल्यू भी 50 है और रेन की वैल्यू भी 50 है, और ये पॉजिटिव रिजल्ट है। अच्छा, वाटर और रेन के लिए, वाटर और रेन के लिए मुझे पहले कथन की जरूरत है, क्या मैं इसको पढ़ सकता हूं सम वाटर और रेन? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, सम वाटर और रेन, कोई दिक्कत नहीं है। एज इट इज हमने पढ़ लिया सम वाटर और रेन, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ओनली सेकंड फॉलोस। ओनली सेकंड फॉलो बेटा, एज इट इज पढ़ लिया सम वाटर और रेन, कुछ पानी वर्षा है, कुछ पानी वर्षा है, सम वाटर और रेन, एज इट इज पढ़ लिया। ये निकला है बेटा दूसरे स्टेटमेंट से रिजल्ट, और ये रिजल्ट निकला है पहले स्टेटमेंट से। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आ जाओ रेन और वाटर। रेन और वाटर के लिए बेटा मुझे पहले दूसरे की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेटमेंट की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ पहले की। क्या मैं पढ़ सकता हूं सम रेन्स आर वाटर? सम रेन्स आर वाटर बिल्कुल पढ़ सकते हो। ऑल रेन्स आर वाटर को तो सम रेन्स आर वाटर पढ़ ही सकते हो। जब सभी वर्षा पानी है तो डेफिनेटली कुछ वर्षा तो पानी होगा, है ना। 100 को तो 50 बना ही सकते हो, तो सम रेन्स आर वाटर बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अच्छा, वाटर और क्लाउड के लिए मुझे सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत है। क्या मैं पढ़ सकता हूं सम वाटर और क्लाउड? बिल्कुल पढ़ सकते हो। जब सभी पानी बादल है तो कुछ पानी तो बादल होगा ही, हम डेफिनेटली पढ़ सकते हैं सम वाटर और क्लाउड, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा बोथ फॉलो। आपको बस ये चेक करना है कि आपका जो रिजल्ट है वो पहले कथन से निकाला जा रहा है, दूसरे से निकाला जा रहा है, बस आपको ये चेक करना। अच्छा, वाटर और रेन के लिए आपको किस स्टेटमेंट की जरूरत है? सर वाटर और रेन के लिए मुझे पहले स्टेटमेंट की जरूरत है, ना कि दोनों स्टेटमेंट की। ये मत कहना कि सर ऑल वाटर और रेन ऐसे पढ़ लो। वाटर और रेन के लिए मुझे पहले कथन की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ पहले कथन की। जब मैं वाटर से रेन पढ़ूंगा तो डेफिनेटली मैं पढ़ूंगा सम वाटर और रेन। मैं इसको कभी भी ये नहीं पढ़ सकता ऑल वाटर और रेन, मैं हमेशा पढ़ूंगा सम वाटर और रेन, क्योंकि वाटर की वैल्यू 50 है। मैं यहाँ पे वाटर की वैल्यू को 100 नहीं बना सकता। देखो वाटर की वैल्यू 50 है ना, 50 को मैं 100 नहीं बना सकता। अब आप ये मत कहना कि सर यहाँ पे है तो सही वाटर की वैल्यू 100। बेटा ये वाटर इस क्लाउड से जुड़ा है, जबकि जो रेन से जुड़ा हुआ वाटर है उसकी वैल्यू 50 है। तो जो रेन से जुड़ा हुआ वाटर है उसकी वैल्यू 50 ही होगी, तो मैं इसको पढ़ूंगा सम वाटर और रेन, ना कि ऑल वाटर और रेन। इसको हमेशा क्या पढ़ेंगे, कुछ डब्ल्यू आर है। मैं इसको कभी भी ये नहीं पढ़ सकता कि सभी डब्ल्यू आर है, मैं हमेशा क्या पढ़ूंगा, कुछ डब्ल्यू आर है, कुछ। अच्छा, क्या मैं पढ़ सकता हूँ ऑल क्लाउड्स आर वाटर? क्या मैं पढ़ सकता हूँ ऑल क्लाउड्स आर वाटर? कभी नहीं पढ़ सकते सम क्लाउड्स आर वाटर, क्योंकि क्लाउड की वैल्यू क्या है 50, क्लाउड की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस के आंसर दिए वो या तो पहले कथन से दिए या दूसरे से। अभी तक आपने एक भी ऐसा क्वेश्चन चेक किया जिसमें दोनों कथन की आपको जरूरत पड़ी हो, दोनों कथन की? अच्छा, ये बताओ अगर मैं दोनों कथनों को जोड़ दूं तो कंक्लूजन किस किस के बीच में बनेगा? सर अगर दोनों कथनों को जोड़ दोगे तो कंक्लूजन बनेगा रेन और क्लाउड के बीच में। अगर दोनों कथनों को जोड़ दोगे तो कंक्लूजन बनेगा रेन और क्लाउड के बीच में। क्या इन दोनों कथनों को जोड़कर हम कोई रिजल्ट दे सकते हैं? क्या इन दोनों कथनों को जोड़ा जा सकता है, ये बताओ। दो कथन तभी जुड़ सकते हैं जब दोनों कथनों को जोड़ने के लिए कोई एक कॉमन टर्म हो। दो कथन तभी जुड़ सकते हैं जब दोनों कथनों को जोड़ने के लिए कोई एक कॉमन टर्म हो। क्या रेन और क्लाउड को जोड़ने के लिए कोई वहां पे कॉमन टर्म है? जरा चेक करके बताना, क्या रेन और क्लाउड को जोड़ने के लिए कोई कॉमन टर्म है? क्या रेन और क्लाउड को जोड़ने के लिए कोई कॉमन टर्म है? सर रेन और क्लाउड को जोड़ने के लिए कॉमन टर्म है तो सही वाटर और वाटर, वाटर ऊपर भी है वाटर नीचे भी है, तो वाटर वाटर के थ्रू हम इन दोनों कथनों को जोड़ सकते हैं, है ना। अगर रीस्टेटमेंट आ जाए तो वो कंक्लूजन सही मान लेना। वैसे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको मतलब कंक्लूजन मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम स्टेटमेंट, लेकिन आपके एग्जाम में रीस्टेटमेंट आ रहा है तो आप उसको सही मान लेना। हाँ जी, वैसे तो आता नहीं है कभी रीस्टेटमेंट। तो वाटर वाटर के थ्रू हम रेन और क्लाउड को जोड़ सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखना बेटा, दो पॉजिटिव स्टेटमेंट जब भी जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन जुड़ने की एक कंडीशन है, कम से कम किसी एक कम से कम किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू, कम से कम किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू, कम से कम किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए। जोड़ने की एक कंडीशन है कि कम से कम किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट वन कॉमन शुड हैव 100। तो बेटा कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100, जैसे ये ऊपर वाटर की वैल्यू 50 है, अगर नीचे भी वाटर की वैल्यू 50 होती ना तो रेन और क्लाउड के बीच में कभी कोई रिजल्ट नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे वाटर की वैल्यू 100 है, यानी कि कनेक्शन बन गया। अब कनेक्शन बनने के बाद इसको एज इट इज पढ़ लो। क्या पढ़ लोगे? ऑल रेन्स आर क्लाउड एज इट इज पढ़ लो। इसको मैं सम रेन्स आर क्लाउड भी पढ़ सकता हूँ, इसको मैं सम क्लाउड्स आर रेन भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं कभी ऑल क्लाउड्स आर रेन नहीं पढ़ सकता, ऑल क्लाउड्स आर रेन, क्योंकि क्लाउड की वैल्यू 50 है, क्लाउड की वैल्यू को 100 नहीं बना सकता। तो मैं क्या आंसर दूंगा? ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉलो। और दो पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलकर हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं बना सकते। ये तो देखते गलत कर दो नन फॉलोस, ये तो देखते गलत कर दो नन फॉलोस। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। इसका मतलब ये है कि अभी तक तो आप अलग अलग कथन से आंसर दे रहे थे, अब आप कथन को जोड़कर भी आंसर दे सकते हो। अगर दोनों की वैल्यू 100 है तब भी करेक्शन बनेगा, कम से कम किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, कम से कम एक मतलब दोनों की वैल्यू भी 100 हो सकती है, हाँ, लेकिन यहाँ पे दोनों की वैल्यू 50 नहीं होनी चाहिए, वरना जुड़ नहीं पाते। तो अभी तक तो आप एक सिंगल स्टेटमेंट से आंसर दे रहे थे, अब आप दो कथनों को जोड़कर भी आंसर दे सकते हो। जैसे कि दो कथन है, सभी सेब आम है, सभी सेब आम है, पहला कथन। दूसरा कथन, सभी सेब अंगूर है, सभी सेब अंगूर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एंड देयर आर टू कंक्लूजन्स, नहीं 4। सभी आम अंगूर है, कुछ आम अंगूर है, सभी अंगूर आम है, और कुछ अंगूर। अब इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, ऑल एप्पल्स आर मैंगोस एंड ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स, ठीक है जी। एंड देयर आर 4 कंक्लूजन्स, ऑल मैंगोजेस आर ग्रेप्स, सम मैंगोजेस आर ग्रेप्स, ऑल ग्रेप्स आर मैंगोजेस एंड सम ग्रेप्स आर मैंगोजेस। विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर
विदाउट पेन एंड पेपर आप अपने क्वेश्चन को हवा में उड़ा सकते हो। ना आपको पेन की जरूरत पड़ेगी, ना आपको पेपर की जरूरत पड़ेगी। विदाउट पेन एंड पेपर आप सिलॉक्स के क्वेश्चन को हवा में उड़ा सकते हो। बेटा दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये सारे के सारे रिजल्ट मैंगो और ग्रेप के बीच में क्या रिजल्ट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, एप्पल एप्पल दोनों की वैल्यू जुड़ गई तो मैंगो ग्रेप के बीच में रिजल्ट बन सकता है। लेकिन मैंगो की वैल्यू 50 है, ग्रेप की वैल्यू भी 50 है, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। मैंगो की वैल्यू 50 इसलिए क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। क्या मैं पढ़ सकता हूं ऑल मैंगोस आर ग्रेप्स? ऑल मैंगोस आर ग्रेप नहीं पढ़ सकते, लेकिन हां सम मैंगोस आर ग्रेप पढ़ सकते। क्या मैं पढ़ सकता हूं ऑल ग्रेप्स आर मैंगो? सर ऑल ग्रेप्स आर मैंगो नहीं पढ़ सकते क्योंकि ग्रेप की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते, लेकिन सम ग्रेप्स आर मैंगो पढ़ सकते हो। तो इनको जोड़ने पर सेफ सेफ कट गया तो आम अंगूर दोनों की वैल्यू 50 है, तो क्या पढ़ेंगे? कुछ आम अंगूर है, कुछ अंगूर आम है, कुछ आम अंगूर है, कुछ अंगूर आम है, लेकिन सभी आम अंगूर है, सभी अंगूर आम है, ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? केवल दूसरा और चौथा सही है, केवल दूसरा और चौथा सही है। ओनली सेकंड एंड फोर्थ फॉलो। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आप दो कथनों को जोड़ना सीख गए हो, है ना? क्यों भाई ऐसी झूठी उम्मीद कर सकता हूं मैं आपसे, या ये सच्ची उम्मीद है कि अब आप दो कथनों को बड़े प्यार से जोड़ सकते हो? और हम्म ऑल ऑल रेट्स आर कैट्स, सभी चूहियां बिल्लियां हैं। ऑल विमेन आर रेट्स, सभी महिलाएं चूहियां हैं। बेटा वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो वो मात्रिक संयोग कहा जाएगा, बिल्कुल मत लेना। ये काल्पनिक चैप्टर है, ये काल्पनिक चैप्टर है, इस चैप्टर का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है किसी भी प्रकार का, ठीक है? ऑल विमेन आर कैट्स, सभी महिलाएं बिल्लियां हैं। ऑल कैट्स आर विमेन, ऑल कैट्स आर विमेन, सभी बिल्ली महिलाएं हैं। तो मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे आंसर देने में, हैं? 5 सेकंड, और वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। आप अपने प्रश्न का उत्तर कर सकते हो विदाउट पेन एंड पेपर विद इन 5 सेकंड के अंदर। हाँ जी, इस चैप्टर, ये काल्पनिक चैप्टर है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो वो मात्रिक संयोग कहा जाएगा। अगर सभी महिलाएं चूहियां हैं, ये बाय डिफॉल्ट हम 100% ट्रू मानेंगे, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, सभी हिंदी में लिख लो आप, सभी चूहियां बिल्लियां हैं, सभी चूहियां बिल्लियां हैं और सभी महिलाएं चूहियां हैं, ठीक है? हाँ जी, तो पहला रिजल्ट है सभी महिलाएं बिल्लियां हैं, सभी बिल्ली महिलाएं हैं। हाँ जी, तो बेटा ऑल विमेन आर कैट, ऑल विमेन आर कैट का रेट और रेट का रिलेशन बनेगा? सर बिल्कुल बनेगा, रेट और रेट का रिलेशन। तो ऑल विमेन आर कैट एज इट इज पढ़ लिया, लेकिन मैं इसको ऑल कैट्स आर विमेन नहीं पढ़ सकता क्योंकि कैट की वैल्यू ऊपर 50 है, नीचे 100 नहीं बना सकते। तो ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली फर्स्ट फॉलो, जी हाँ, सारी महिलाएं कौन है? बिल्लियां, ठीक है? हाँ जी, ऑल बॉयज आर हीरो, सभी लड़के हीरो हैं, सभी लड़के हीरो हैं। ऑल जीरो आर हीरो, सभी जीरो हीरो हैं, सभी जीरो हीरो हैं। ऑल बॉयज आर जीरो, सभी लड़के जीरो हैं। सम बॉयज आर जीरो, कुछ लड़के जीरो हैं, कुछ लड़के जीरो हैं। विदाउट पेन एंड पेपर मुश्किल से 2 सेकंड लगेंगे आंसर देने में, हैं? विदाउट पेन एंड पेपर मुश्किल से 2 सेकंड लगेंगे आंसर देने में। लड़कियां कह रही हैं दोनों सही हैं, सारे लड़के जीरो हैं, कुछ लड़के जीरो हैं, दोनों सही हैं। बेटा बॉयज और जीरो का रिलेशन बनाना है तो हीरो हीरो को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर हीरो की वैल्यू 50 है, नीचे भी हीरो की वैल्यू 50 है। और मैंने आपसे क्या बोला? जोड़ने के लिए कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। जोड़ने के लिए कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे किसी भी कॉमन की वैल्यू 100 नहीं है। यानी कि बॉयज और जीरो में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट, कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बन सकता। तो नन फॉलोज, नन फॉलोज, यहाँ पे कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बन सकता बॉयज और जीरो के बीच में। नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, ना तो पहला जिसका अनुसरण करता है और ना ही दूसरा, क्योंकि ये जुड़ नहीं सकते ना। लेकिन ये जुड़ नहीं सकते क्योंकि जोड़ने के लिए कम से कम किसी एक की वैल्यू, देखो जोड़ने के लिए कम से कम किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, इसलिए जुड़ गया। लेकिन ये जुड़ ही नहीं सकते, है ना? अब आप जानबूझ के लड़कों को जीरो कह रहे थे, हैं? कम से कम देख तो लेते कनेक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा, क्यों भाई? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप हवा में उड़ा सकते हो विदाउट पेन एंड पेपर। नहीं उड़ा सकते? सम टाइगर आर, सम टाइगर आर लायन एंड ऑल टाइगर आर, ऑल टाइगर आर कैट, ऑल टाइगर आर कैट। कुछ बाघ शेर हैं, कुछ बाघ नहीं, बाघ शेर हैं और सभी बाघ बिल्ली हैं। बेटा ये मत सोचना कि टाइगर को हिंदी में चीता कहते हैं, टाइगर को हिंदी में चीता नहीं कहते, है ना? टाइगर को हिंदी में कहते हैं बाघ, लाइन को कहते हैं शेर, चीता को चीता ही कहते हैं इंग्लिश में। बचपन से मैं भी समझता था कि टाइगर की हिंदी चीता होती है, लेकिन टाइगर को चीता नहीं कहते हिंदी में, टाइगर को कहते हैं बाघ। चीता चीता ही होता है, चीता को इंग्लिश में चीता ही कहते हैं। सम लायंस आर कैट, सम लायंस आर नॉट कैट। विदाउट पेन एंड पेपर क्वेश्चंस हवा में उड़ा देना, ऑल कैट्स आर लायन, नो कैट इज लायन। विदाउट पेन एंड पेपर क्वेश्चन को हवा में उड़ा देना, सम टाइगर्स आर कैट, सम लायंस आर टाइगर्स, ठीक है? ऑल लायंस आर टाइगर्स, ऑल कैट्स आर टाइगर्स। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24। और जब आप कल मुझसे मुलाकात करोगे ना तो ये 25 के 25 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना, है ना? ये 25 के 25 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना। अगर आप ये 25 क्वेश्चन का रिवीजन करके नहीं आते हो तो आपको कल की क्लास अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने का अल्टीमेट मजा ही तब है जब आप पुराना सब कुछ रिवीजन करके आ रहे हो टाइम टू टाइम। अगर आप पुराना रिवीजन नहीं करके आ रहे हो टाइम टू टाइम तो ये चैप्टर पढ़ने का कोई भी फायदा आपको नहीं मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी, हाँ जी।
दोनों ही स्टेटमेंट हमारे पॉजिटिव है। यहाँ पे टाइगर की वैल्यू 50 है और लाइन की वैल्यू 50 है, लेकिन यहाँ पे टाइगर की वैल्यू 100 है और कैट की वैल्यू 50 है। क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम लाइन्स आर कैट? लाइन और कैट के लिए दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा, दोनों स्टेटमेंट जुड़ गए, सम लाइन्स आर कैट पढ़ सकते हो, लेकिन सम लाइन्स आर नॉट कैट, नेगेटिव रिजल्ट नहीं बना सकते। क्या मैं पढ़ सकता हूँ ऑल कैट्स आर लाइन्स, कैट की वैल्यू 50 है, कैट की वैल्यू 100 नहीं बना सकते और ये नेगेटिव रिजल्ट नहीं बना सकते। ओनली फर्स्ट फॉलो नन फॉलोस, ओनली फर्स्ट फॉलो नन फॉलोस। अच्छा, टाइगर और कैट के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत है, सम टाइगर आर कैट में पढ़ सकता हूँ, और लाइन और टाइगर के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट की जरूरत है, सम लाइन्स आर टाइगर में पढ़ सकता हूँ। बोथ फॉलो सर। इसके लिए मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट की जरूरत है, लाइन्स और टाइगर के लिए मैं ऑल लाइन्स आर टाइगर नहीं पढ़ सकता, लाइन की वैल्यू 50 है, यहाँ पे लाइन की वैल्यू 100 नहीं बना सकता। मैं ऑल लाइन्स आर टाइगर नहीं पढ़ सकता, मैं ऑल कैट्स आर टाइगर नहीं पढ़ सकता, कैट की वैल्यू 50 है, कैट की वैल्यू 100 नहीं कर सकते। समझ रहे हो? हाँ जी, ओनली फर्स्ट फॉलो नन फॉलो, बोथ फॉलो नन फॉलो। चलिए, तो कल जब आप मुझसे मुलाकात करोगे तो ये पूरे 25 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना। अगर आप 25 क्वेश्चन का रिवीजन नहीं करते हो तो कल का लेक्चर अटेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, सिलॉक चैप्टर को वही बच्चा पढ़ेगा जो पुराने लेक्चर्स को बैक टू बैक रिवीजन करेगा, वरना इस चैप्टर को मत पढ़ो सीरियसली, वरना मेरी भी मेहनत बेकार, आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच। मैं आपको हर चैप्टर के लिए नहीं बोलता कि रिवीजन करके आओ। गुड मॉर्निंग आशीष, कृष्णा, राहुल, विशाल, अर्जुन, कार्तिक, आनंद, पवन, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, मदन, ऋतिक, अखिलेश, आशीष, साक्षी, निधि, आलोक, निशा, पारुल, दीपिका, आलोक, दिव्या, शिवम, ट्विंकल, आशुतोष। क्या हालचाल भी आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, एकदम झकास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक, रामनवमी है ना, और अष्टमी नवमी, ठीक है, रामनवमी बोलते हैं इस वाली को या सिर्फ नवमी बोलते हैं क्यों भाई? हालांकि एक और हमारे नवरात्रि आते हैं, जब दशहरा आता है, वो तो रामनवमी होती है। चलिए, तो आज वैसे भी नवमी है, तो आप सभी को माता रानी आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, ठीक है। हाँ जी, आप सभी को ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। माता रानी आप सभी को सद्बुद्धि दे। हाँ जी, तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे सिलॉक चैप्टर, और मैंने आप लोगों को बोला था कि जो सिलॉक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो सिलॉक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, उस सिलॉक चैप्टर की खास बात क्या है कि हम जब भी नया लेक्चर अटेंड करेंगे, जब भी हम लाइव क्लास अटेंड करेंगे, तो प्रीवियस पुराने सारे लेक्चर्स का रिवीजन करके आएंगे। जब तक हम पुराने लेक्चर्स का रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक हम कोई भी नया लाइव सेशन अटेंड नहीं करेंगे सिलॉक चैप्टर का। तो इस चैप्टर को, ठीक है, 2 लेक्चर हो चुके हैं, और पिछले 2 लेक्चर में मैंने ज्यादा नहीं 25 क्वेश्चन कराए हैं, और मैंने बोला था आज का सेशन उन्हीं बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा जो इन 25 क्वेश्चन का रिवीजन करके आएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ये 25 क्वेश्चन का रिवीजन जरूर करके होगा। अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं सीखा, बस इतना सीखा है कि जो हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज होती है वो 100 और 50 के बेसिस पे डिफाइन होती है। अगर सब्जेक्ट में ऑल के साथ है तो 100 वैल्यू होगी, अगर सब्जेक्ट सम के साथ है तो 50 वैल्यू होगी। अच्छा, अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो अगर पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होगी, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होगी। ठीक है जी, हाँ जी। तो 150 पॉजिटिव नेगेटिव में किसी को भी दिक्कत नहीं। अच्छा, 100% ट्रू कंक्लूजन पहचानने के लिए 2 रूल है। 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानने के 2 रूल है। रूल नंबर 1, अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उससे पॉजिटिव ही आंसर निकलेगा, और स्टेटमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आंसर निकलेगा। ठीक है, पॉजिटिव से पॉजिटिव आंसर निकलता है, नेगेटिव से नेगेटिव आंसर निकलता है। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। दूसरा, कैलेंडर 12 अप्रैल 2024 का पीडीएफ रॉन्ग अपलोड हो गया। चलो, मैं कौन सा पैसा तुम्हारा अभी करवाता हूँ, सही, चिंता मत करो। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, पॉजिटिव से पॉजिटिव आंसर निकलता है, नेगेटिव से नेगेटिव आंसर निकलता है। ठीक है, रूल नंबर 1। दूसरा, 100 को हम 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन 50 वाली वैल्यू को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अच्छा, कल मैंने आपको 2 स्टेटमेंट को जोड़ना भी सिखाया था कि 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट को जब जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही बनता है। लेकिन जोड़ने की कंडीशन है, जोड़ने की क्या कंडीशन है? कम से कम किसी कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए, कम से कम किसी कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। और जिस तरीके से हम बेटा 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ सकते हैं, वैसे ही हम 3 स्टेटमेंट को भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 26 लिखो बेटा, देयर आर 3 स्टेटमेंट। आपके सामने 3 कथन होंगे, जरूरी नहीं। पहले तो आप ये वाला क्वेश्चन करो, ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर, ठीक है, ऑल डॉक्टर आर लेक्चरर, एंड सम डॉक्टर आर आर्किटेक्ट। ये 3 कथन लिखो आप, ठीक है, ये 3 कथन लिखो। चलिए साहब, पहला कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन है कि भैया सम इंजीनियर आर लेक्चरर, कुछ इंजीनियर लेक्चरर है। दूसरा कंक्लूजन है सम लेक्चरर आर आर्किटेक्ट, कुछ लेक्चरर आर्किटेक्ट है। और तीसरा कंक्लूजन है सम इंजीनियर आर आर्किटेक्ट, कुछ इंजीनियर आर्किटेक्ट है ना। और यही लिखो क्वेश्चन नंबर 27। फिर से बेटा 3 कथन लिखो, फिर से 3 कथन लिखो। हिंदी बहुत आसान है, सभी इंजीनियर डॉक्टर हैं। ऑल का मतलब सभी डॉक्टर लेक्चरर हैं, कुछ डॉक्टर आर्किटेक्ट है, बस हो गया काम खत्म। और क्या इसमें हिंदी बना देंगे? ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर, सभी इंजीनियर डॉक्टर हैं, सभी इंजीनियर डॉक्टर हैं। ऑल डॉक्टर आर लेक्चरर, सभी डॉक्टर लेक्चरर हैं, सभी डॉक्टर लेक्चरर हैं। एंड ऑल लेक्चरर आर आर्किटेक्ट, सभी लेक्चरर आर्किटेक्ट हैं, सभी लेक्चरर आर्किटेक्ट हैं। फिर से 3 कंक्लूजन है, सम इंजीनियर आर लेक्चरर, कुछ इंजीनियर लेक्चरर हैं, कुछ इंजीनियर लेक्चरर हैं। एंड सम डॉक्टर आर आर्किटेक्ट, कुछ डॉक्टर आर्किटेक्ट हैं, कुछ डॉक्टर आर्किटेक्ट है। एंड सम इंजीनियर आर लेक्चरर, कुछ इंजीनियर लेक्चरर हैं। इन दोनों क्वेश्चन को, सम इंजीनियर आर आर्किटेक्ट, कुछ इंजीनियर आर्किटेक्ट है, इन दोनों क्वेश्चन को बेहद सोच समझ के सॉल्व करना बेटा, है ना, बेहद सोच समझ के सॉल्व करना। हाँ जी, जल्दी से साहब। अगर यदि किसी बच्चे का कोर्स पहले छूट गया हो और वो अगर अभी भी लाइव क्लास कंटिन्यू करे और पिछले वाली क्लासेस भी करता रहे, तो इससे कोर्स टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा बेटा, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हो। मेरी बुआ यूपीएससी में सेलेक्टेड हो गई है, ऑल इंडिया रैंक 84, है ना, मान्या चौहान। अच्छा भैया, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी बुआ जी को बहुत बहुत बधाई हो, ढेर सारी शुभकामनाएं उनको हमारी तरफ से बोलना। पीयूष सर ने आपको ढेर सारी बधाई दी है, आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट बोला है। हाँ, आप एक यूपीएससी में जब पोस्टिंग होती है तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है। आप उसी जिम्मेदारी से इस जॉब को निभाएं और लाइफ में सक्सेसफुल बने। हाँ जी, बेहद ईमानदारी और सच्ची मन से, कर्तव्य निष्ठा से इस जॉब को करें पूरी लाइफ। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे डियर। बनाओ बेटा बनाओ। देखो, करियर एप्लीकेशन पे तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि सेम टाइमिंग पे ना 1-2 टीचर की क्लासेस हो जाती है, तो इसीलिए तो लाइव क्लास मतलब ऑनलाइन क्लासेस का फायदा होता है कि किसी एक क्लास को हम बाद में देख सकते हैं, किसी एक क्लास को हम बाद में देख सकते हैं।
जोड़कर बेटा क्या रिजल्ट देंगे वो भी बताएंगे, चिंता मत करो। दो नेगेटिव जोड़कर क्या रिजल्ट देंगे वो भी बताएंगे। हैव सम पेशेंस। अभी तो हम पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को जोड़ रहे हैं, अभी तो हम पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को जोड़ रहे हैं बेटा। तीनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यहाँ पर जो इंजीनियर है उसकी वैल्यू कितनी है? 100 है। यहाँ पे जो डॉक्टर है उसकी वैल्यू कितनी है? 100 है। यहाँ पे जो डॉक्टर है उसकी वैल्यू कितनी है? 50 है। बहुत बढ़िया। लेकिन ये जो पॉजिटिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी? 50 होगी। पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी? 50 होगी। पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होगी। पहला रिजल्ट है इंजीनियर और लेक्चरर के बीच में। अगर मैं इंजीनियर और लेक्चरर की बात करूं तो बेटा डॉक्टर से डॉक्टर जुड़ गया, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को जोड़ दो। क्या मैं पढ़ सकता हूं? ऑल इंजीनियर और लेक्चरर बिल्कुल पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे लिखा है सम इंजीनियर और लेक्चरर। क्या मैं पढ़ सकता हूं? सम इंजीनियर और लेक्चरर बिल्कुल पढ़ सकते हो सर। ऑल को तो सम बना ही सकते हैं, 100 को तो हम 50 पढ़ ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सम इंजीनियर और लेक्चरर बिल्कुल पढ़ सकते हैं। लेक्चरर और आर्किटेक्ट की बात करूं तो मैं लेक्चरर और आर्किटेक्ट को जोड़ने के लिए मुझे दूसरे और तीसरे की जरूरत है, डॉक्टर और डॉक्टर को जोड़ दो। तो सेकंड और थर्ड को अगर मैं जोड़ता हूं तो सम लेक्चरर और आर्किटेक्ट बिल्कुल मैं पढ़ सकता हूं, सम लेक्चरर और आर्किटेक्ट कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इंजीनियर और आर्किटेक्ट को कैसे जोड़ोगे? इंजीनियर और आर्किटेक्ट को जोड़ने के लिए ये डॉक्टर और ये डॉक्टर है, यानी कि मुझे पहले और तीसरे की जरूरत है। लेकिन जब मैं इंजीनियर और आर्किटेक्ट को जोड़ रहा हूं पहले और तीसरे को, तो दोनों डॉक्टर की वैल्यू 50 है। दोनों डॉक्टर की वैल्यू क्या है? दोनों डॉक्टर की वैल्यू 50 है। इसका मतलब इंजीनियर और आर्किटेक्ट में कोई रिलेशन नहीं है। दोनों डॉक्टर की वैल्यू 50 है, इसका मतलब इंजीनियर और आर्किटेक्ट में कोई रिलेशन नहीं है ना। दो नेगेटिव रिजल्ट क्यों नहीं देंगे मैं बताऊंगा, प्रूफ करूंगा, चिंता मत करो, चीज को प्रूफ करके दिखा देंगे। तो बेटा दोनों डॉक्टर की वैल्यू 50 है, इसका मतलब इंजीनियर और आर्किटेक्ट में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, केवल पहला और दूसरा इसका सॉल्यूशन करता है, केवल पहला और दूसरा इसका सॉल्यूशन करता है। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, इंजीनियर और लेक्चरर की अगर मैं बात करूं, इंजीनियर और लेक्चरर बेटा, इंजीनियर और लेक्चरर डॉक्टर से डॉक्टर जुड़ गया, ऑल इंजीनियर और लेक्चरर जिसको मैं सम इंजीनियर और लेक्चरर भी पढ़ सकता हूं पहले दूसरे को जोड़ के। अगर मैं डॉक्टर और आर्किटेक्ट की बात करूं, डॉक्टर और आर्किटेक्ट की बात करूं बेटा, डॉक्टर यहां भी है, डॉक्टर यहां भी है, लेकिन इस आर्किटेक्ट से ये वाला डॉक्टर जुड़ेगा क्योंकि लेक्चरर से लेक्चरर कट गया। तो आर्किटेक्ट और डॉक्टर, तो ऑल डॉक्टर और आर्किटेक्ट इसको मैं सम डॉक्टर और आर्किटेक्ट भी पढ़ सकता हूं, यानी कि दूसरे तीसरे को जोड़कर। अब बेटा यहां पे ध्यान दो थर्ड कंक्लूजन पे, ये जो थर्ड कंक्लूजन है ना इस पे ध्यान दो बेटा, सम इंजीनियर और आर्किटेक्ट। अब मुझे इंजीनियर और आर्किटेक्ट को जोड़ना है, यहां पे डॉक्टर है यहां पे लेक्चरर है, यानी कि पहले और तीसरे स्टेटमेंट में, पहले और तीसरे स्टेटमेंट को जोड़ना है। लेकिन पहले और तीसरे स्टेटमेंट में कोई भी कॉमन टर्म यहां पे नहीं है, ऊपर डॉक्टर है नीचे लेक्चरर है, कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, यानी कि ये दोनों कंक्लूजन मतलब ये दोनों बेटा डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। अगर कोई भी दो स्टेटमेंट डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते तो हम उसको इनडायरेक्ट किसी और की मदद से भी जोड़ सकते हैं। कैसे? देखो, पहले मैं डॉक्टर से डॉक्टर जोड़ूंगा, फिर मैं लेक्चरर से लेक्चरर जोड़ूंगा, तो कनेक्शन बन गया। तो पहले तीसरे को हमने जोड़ दिया किसकी मदद से? दूसरे की मदद से। पहले तीसरे को जोड़ दिया हमने दूसरे की मदद से, दूसरा भी पॉजिटिव था तो रिजल्ट पॉजिटिव भी बनेगा। तो इसका मतलब ऑल इंजीनियर और आर्किटेक्ट में पढ़ सकता हूं, जिसको मैं सम इंजीनियर और आर्किटेक्ट पढ़ सकता हूं। अब आप ये मत कहना कि सर ऐसे तो यहां भी जोड़ सकते थे, इंजीनियर आर्किटेक्ट को पहले डॉक्टर से डॉक्टर जोड़ा और फिर डॉक्टर से डॉक्टर जोड़ दिया। बेटा ऐसे नहीं जुड़ता कि डॉक्टर से डॉक्टर जोड़ा फिर डॉक्टर से डॉक्टर जोड़ा, ना ना ना। अगर आप डॉक्टर से डॉक्टर जोड़ रहे हो ना तो फिर आपको लेक्चरर से लेक्चरर जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक बार कट गया तो फिर दूसरा आगे इससे जोड़ना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? यहां तो डॉक्टर और डॉक्टर का डायरेक्ट रिलेशन था, यहां तो ये स्टेटमेंट डायरेक्ट जुड़ रहे थे, यहां पे ये दोनों जुड़ नहीं पा रहे थे, इसलिए इनको किसी और की मदद से जोड़ा गया। तो यानी कि हम थ्री स्टेटमेंट्स भी आपस में जोड़ सकते हैं। यहाँ पे तीन स्टेटमेंट का कोई रिलेशन नहीं था, पर यहाँ पे तीन कथन जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑल फॉलो, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो कहने का मतलब यह है, जरूरी नहीं कि हम दो ही पॉजिटिव स्टेटमेंट आपस में जोड़ते हैं, हम तीन भी जोड़ सकते हैं, चार भी जोड़ सकते हैं, पांच भी जोड़ सकते हैं। समझ लो, किसी और की मदद से, किसी और की मदद से। जैसे क्वेश्चन नंबर 28 कराऊंगा तब आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा, है ना। देयर आर फोर स्टेटमेंट, आपके सामने चार कथन होंगे। ऑल ए आर बी, सभी ए बी है, सभी ए बी है। ऑल सी आर डी, सभी सी डी है, सभी सी डी है। ऑल डी आर ई, सभी डी ई है, सभी डी ई है। ऑल ई आर सी, सभी ई सी है, सभी ई सी है, सभी ई सी है। एक सेकंड, ना 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 ना, ऑल ई आर ए, सभी ई ए है, सभी ई ए है। ये है। अब कंक्लूजन है आपका सम सी आर बी, कुछ सी बी है, एंड सम बी आर सी, कुछ बी सी है। अब ये कंक्लूजन है। अब यहाँ पे चार कथन है बेटा, ठीक है। बैंक मेंस में अल्फान्यूमेरिक सीरीज से रिजल्टेंट बेस्ड और स्टेप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। रिजल्टेंट और स्टेप बेस्ड, बेटा स्टेप बेस्ड तो मशीन इनपुट आउटपुट होता है, इसमें कौन सा क्वेश्चन बनता है स्टेप बेस्ड? हाँ जी, अल्फान्यूमेरिक सीरीज से वो तो मशीन इनपुट से क्वेश्चन बनता है। स्टेप बेस्ड और रिजल्टेंट बेस्ड वो चैप्टर अलग है, दिस इज मशीन इनपुट आउटपुट, अल्फान्यूमेरिक सीरीज वाला नहीं है। ऑल डॉक्टर होता, हाँ अगर यहाँ पर बेटा ऑल डॉक्टर होता तो ये आपस में जुड़ जाते, अगर ये ऑल डॉक्टर होता तो ये जुड़ जाते, लेकिन और अगर यहाँ पे सम लेक्चरर होता तो ये आपस में नहीं जुड़ पाते।
अब देखो इन दोनों को कैसे जोड़ोगे, इन दोनों को हमें हमें जोड़ना है सी से बी, हमें सी से बी जोड़ना है। अच्छा सी से बी डायरेक्ट तो हम जोड़ नहीं पा रहे, हम सी से बी डायरेक्ट तो जोड़ नहीं पा रहे, सी से बी है ना, हम क्या करेंगे पहले इस ए से ये ए जोड़ेंगे, ये दोनों जुड़ गए भैया, ए से जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, हाँ सर बिल्कुल जुड़ गया। अच्छा फिर मैं ई से ई जोड़ दूंगा, हाँ सर ई से ई भी जुड़ गया क्योंकि यहाँ पे 100 वैल्यू है, फिर मैं डी से डी जोड़ दूंगा, यानी कि ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट जुड़ सकते हैं किसके थ्रू, पॉजिटिव के थ्रू, तो रिजल्ट भी पॉजिटिव बनेगा। जब दो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स पॉजिटिव के थ्रू जुड़ जा रहे हैं तो रिजल्ट भी पॉजिटिव बनेगा, समझ लो, डी से डी जुड़ गया, ई से ई जुड़ गया, ए से ए जुड़ गया, तो यानी कि सी और बी में, और एज इट इज पढ़ लो बेटा, ऑल सी आर बी सम बी आर सी, तो ऑल सी आर बी को मैं सम सी आर बी भी पढ़ सकता हूं है ना, और सम बी आर सी दोनों पढ़ सकते हैं, तो बोथ फॉलो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बोथ फॉलो, दोनों मिलकर सॉल्यूशन करते हैं। बेटा वेन डायग्राम की हमें प्रैक्टिस नहीं करनी है, मैं आपको यही समझा रहा था पहले दिन से, जो हम ट्रिक सीख रहे हैं वो विदाउट पेन एंड पेपर वाली ट्रिक है, जहां वेन डायग्राम का कोई काम नहीं, बस मैं आपको नेगेटिव ये समझा दूंगा कि दो नेगेटिव जुड़कर कोई भी रिजल्ट नहीं देते हैं, वो वेन डायग्राम से प्रूफ करना है ना, वेन डायग्राम से प्रूफ कर सकते हैं हम क्वेश्चन को, लेकिन वेन डायग्राम से हमें एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है ना, वेन डायग्राम से सॉल्व नहीं करना, वेन डायग्राम से हम प्रूफ कर सकते हैं। तो बेटा हम दो से ज्यादा कथन भी आपस में जोड़ सकते हैं है ना, हम दो से ज्यादा कथन भी आपस में जोड़ सकते हैं, समझ रहे हो, हाँ जी। तो पहला स्टेटमेंट है ऑल ऑल ऑल, पहला स्टेटमेंट है सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, कुछ कुछ छात्र लड़के हैं, कुछ छात्र लड़के हैं, सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, कुछ छात्र लड़के हैं है ना, कुछ छात्र लड़के हैं। ऑल एक्टर्स, ऑल एक्टर्स आर, ऑल एक्टर्स आर जीरो, सभी एक्टर जीरो हैं, सभी एक्टर जीरो हैं। ऑल स्टूडेंट्स आर एक्टर्स, सभी छात्र एक्टर्स हैं, सभी छात्र एक्टर्स हैं, ऑल स्टूडेंट्स आर एक्टर, सभी छात्र एक्टर्स हैं, सभी छात्र एक्टर्स हैं। अब बताओ सम बॉयज आर जीरो, कुछ लड़के जीरो हैं, कुछ लड़के जीरो हैं, या फिर ऑल बॉयज आर जीरो, सभी लड़के जीरो हैं, सभी लड़के जीरो हैं, कुछ लड़के जीरो हैं, सभी लड़के जीरो हैं। हाँ जी बताओ बेटा, कम बेटा जो 26 27 में डाउट है ना वो 28 से दूर होगा, अगर 28 से भी दूर ना हो तो फिर 29 को समझना, जो क्वेश्चन नंबर 29 है ये 26 27 28 ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, 26 27 28 ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, चिंता मत करो बेटा। हमें जो रिजल्ट बनाना है वो लड़के और जीरो के बीच में बनाना है, हमें बॉयज और जीरो के बीच में रिजल्ट बनाना है, किसके बीच में, बॉयज और जीरो के बीच में, हमें बॉयज और जीरो के बीच में रिजल्ट बनाना है, लेकिन यहाँ पे कॉमेंटर नहीं है क्योंकि ये स्टूडेंट है ये एक्टर है, अब ये स्टूडेंट और एक्टर तो जोड़ नहीं सकते, हम डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसी और स्टेटमेंट की मदद लेनी पड़ेगी। हाँ जी बेटा, स्टूडेंट और एक्टर को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हम, लेकिन किसी और की मदद से जोड़ सकते हैं। बॉयज और जीरो में रिलेशन बनाना है, बॉयज और जीरो, हमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को आपस में जोड़ना, ये दोनों डायरेक्ट तो नहीं जोड़ सकते, लेकिन किसी और की मदद से जोड़ सकते हैं, सर जोड़ सकते हैं थर्ड स्टेटमेंट की मदद से। कैसे, पहले स्टूडेंट को स्टूडेंट से जोड़ा, वो इसलिए जोड़ा क्योंकि इस स्टूडेंट की वैल्यू 100 है, ऊपर 50 है, तो कम से कम एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए ना, जुड़ गया। और फिर मैंने एक्टर से एक्टर को जोड़ दिया क्योंकि ऊपर एक्टर की वैल्यू 100 है, यहाँ पे 50 होती है, एक्टर की वैल्यू तो दोनों जोड़ नहीं पाते क्योंकि एक्टर की वैल्यू 50 है, तो स्टूडेंट से स्टूडेंट जुड़ गया, एक्टर से एक्टर जुड़ गया, यानी कि बॉयज और जीरो में रिलेशन बन गया, डेफिनेटली दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, तो सम बॉयज आर जीरो पढ़ सकता हूं, ऑल बॉयज आर जीरो नहीं पढ़ सकता क्योंकि बॉय की वैल्यू ऊपर 100 नहीं है, 50 है, बॉय की वैल्यू क्या है, 50 है, तो ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट फॉलोस, केवल पहला निष्कर्ष सही है। तो मैं उम्मीद करता हूं अब बेटा आप एग्जाम में दो या दो से ज्यादा सकारात्मक वाक्यों को आपस में जोड़ सकते हो, जोड़ सकते हो कि नहीं जोड़ सकते, अब आप दो या दो से ज्यादा सकारात्मक वाक्यों को आपस में जोड़ सकते हो, दो या दो से ज्यादा सकारात्मक वाक्यों को आपस में आप जोड़ सकते हो, डेफिनेटली जोड़ सकते हो। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी दो या दो से ज्यादा सकारात्मक वाक्य आपस में जोड़ने में, बताओ दिक्कत आएगी, कोई कोई दिक्कत नहीं आई है, ठीक है। तो आप पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को तो जोड़ना सीखते हैं, आपने पहला कनेक्शन बढ़ा कि दो पॉजिटिव स्टेटमेंट जो मिलकर हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, चाहे वो डायरेक्ट जुड़े चाहे वो इनडायरेक्ट किसी और पॉजिटिव के थ्रू जुड़े, तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अब मैं दूसरा कनेक्शन बताने जा रहा हूं बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट को जब जोड़ोगे तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा, ये दूसरा कनेक्शन है पॉजिटिव और नेगेटिव का। दो कथन आपके सामने है, पहला कथन है ऑल 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 रेन्स आर वाटर, सभी वर्षा पानी है, सभी वर्षा, सभी वर्षा पानी है, सभी वर्षा पानी है, सभी वर्षा पानी है। नो वाटर इज क्लाउड, कोई भी पानी बादल नहीं है, कोई भी पानी बादल, कोई भी पानी बादल नहीं है, कोई भी पानी बादल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है ना, बहुत ही सोच समझ के आंसर आपको देना है। सम वाटर आर नॉट रेन, कुछ कुछ पानी वर्षा नहीं है, कुछ पानी वर्षा नहीं है। सम वाटर आर क्लाउड, कुछ पानी बादल है, कुछ पानी, कुछ पानी बादल है, कुछ पानी बादल है। सम वाटर आर रेन, कुछ पानी वर्षा है, कुछ पानी वर्षा है। सम वाटर आर नॉट क्लाउड, कुछ पानी बादल नहीं है, कुछ पानी बादल नहीं है। नो रेन इज क्लाउड, कोई भी वर्षा बादल नहीं है। सम रेन्स आर नॉट क्लाउड, सम क्लाउड्स आर नॉट रेन्स। नो क्लाउड इज रेन, कोई भी बादल वर्षा नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 33, देयर आर फोर कंक्लूजंस, ऑल रेन्स आर क्लाउड, सम रेन्स आर क्लाउड, सम क्लाउड्स आर रेन्स। चलो सॉल्व करो बेटा इन क्वेश्चंस को, पॉजिटिव से पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा, नेगेटिव से नेगेटिव रिजल्ट निकलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को मिलाकर नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। बनाओ।
भी पानी बादल नहीं है, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है ना? बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ, वाटर और रेन के बीच में कंक्लूजन किससे निकालोगे? सर वाटर और रेन के लिए हमें ना पहले स्टेटमेंट की जरूरत है, पहले स्टेटमेंट की। अच्छा वाटर और रेन के लिए मुझे पहले स्टेटमेंट की जरूरत है। क्या मैं बना सकता हूं सम वाटर आर नॉट रेन? ये 100 है, ये 50 है, यहाँ पे वाटर की वैल्यू भी 100 और क्लाउड की वैल्यू भी 100 है। क्या मैं बना सकता हूं सम वाटर आर नॉट रेन? सर पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है और पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव रिजल्ट कभी नहीं बनता। पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव रिजल्ट कभी नहीं बनता। क्या मैं बना सकता हूं सम वाटर और क्लाउड? सर वाटर और क्लाउड के लिए ना मुझे दूसरे स्टेटमेंट की जरूरत है। वाटर और क्लाउड के लिए, वाटर और क्लाउड के लिए मुझे दूसरे स्टेटमेंट की जरूरत है। दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है, दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है और नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव रिजल्ट, नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव रिजल्ट कभी नहीं बन सकता। तो नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। ना तो पहला इसका सॉल्यूशन करता है ना ही दूसरा। नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो यानी कि नन फॉलोस। क्योंकि बेटा पॉजिटिव, इससे जितने भी रिजल्ट बनेंगे वो सब पॉजिटिव बनेंगे, इससे जितने भी रिजल्ट बनेंगे वो सब नेगेटिव बनेंगे। वाटर आर रेन, सब सम वाटर आर रेन, हाँ पहले स्टेटमेंट को उल्टा पढ़ लो। एंड सम वाटर आर नॉट क्लाउड, सम वाटर आर नॉट क्लाउड इसको पढ़ सकते हो। पहले से पहला बन गया, दूसरे से दूसरा बन गया, तो ये बोथ फॉलो, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। बोथ फॉलो, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अच्छा अब हम बात करेंगे रेन और क्लाउड की। तो रेन और क्लाउड के लिए मुझे दोनों कथनों को जोड़ना पड़ेगा। जब मैं दोनों कथनों को जोड़ रहा हूं तो वाटर से वाटर कनेक्ट हो जाएगा। जब मैं दोनों कथनों को जोड़ रहा हूं तो वाटर से वाटर जुड़ जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। यानी कि रेन और क्लाउड के बीच में जो भी रिजल्ट होगा वो नेगेटिव होगा। क्या मैं पढ़ सकता हूं नो रेन इज क्लाउड? सर यहाँ पे रेन की वैल्यू 100 है, क्लाउड की वैल्यू 100 है। यहाँ पे रेन की वैल्यू 50 है, क्लाउड की वैल्यू 100 है। यहाँ पे क्लाउड की वैल्यू 50 है, रेन की वैल्यू 100 है। यहाँ पे क्लाउड की वैल्यू भी 100 है और रेन की वैल्यू भी 100 है। सर यहाँ पे दोनों की वैल्यू 100 है, तो 100 को तो 50 लिख सकते हैं और 100 को 100 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेन और क्लाउड के बीच में जितने भी नेगेटिव बनेंगे, रेन और क्लाउड के बीच में जितने भी नेगेटिव बनेंगे सारे सही हो जाएंगे। क्योंकि 100 को तो 100 भी लिख सकते हैं, 50 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100 है ना दोनों की वैल्यू, तो रेन और क्लाउड के बीच में सारे नेगेटिव सही हो जाएंगे। रेन और क्लाउड के बीच में सारे नेगेटिव सही हो जाएंगे। तो इन चार कंक्लूजन के लिए हमें दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने की जरूरत है। अभी तक हमें स्टेटमेंट को जोड़ने की जरूरत नहीं थी। अभी तक तो हम इंडिविजुअल आंसर दे रहे थे। बेटा ये आंसर इंडिविजुअल स्टेटमेंट से आए, बट ये जो कनेक्शन के बाद आए, ये जो चारों आंसर है ना, ये कनेक्शन के बाद आए, ये चारों आंसर्स कनेक्शन के बाद है। अच्छा रेन और क्लाउड के बीच में कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट तो नहीं बन सकता, क्योंकि रेन और क्लाउड के बीच में जितने भी रिजल्ट बनेंगे वो नेगेटिव ही बनेंगे। तो इन क्वेश्चंस का आंसर आ गया नन फॉलोस। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। रेन और क्लाउड के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव ही बनेगा, पॉजिटिव नहीं बन सकता। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आ जाएगा नन फॉलोस। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आ जाएगा नन फॉलोस, है ना? नन फॉलोस। ऑल। अच्छा यहाँ पे बेटा सिंगुलर और प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है। वाटर की वैल्यू 100 कैसे हुई? बेटा वाटर है 9, 9 का मतलब 100 ही तो होगा इसकी वैल्यू। यहाँ वाटर की वैल्यू 50 है, बट यहाँ वाटर की वैल्यू 100 है। समझ रहे हो? 9 का मतलब 100 ही होता है ना। बेटा सिंगुलर प्लूरल से मतलब नहीं है ऑल मैंगोज आर एप्पल। ऊपर तो लिखा है मैंगोज, नीचे लिखा है मैंगो, तो मैंगोज और मैंगो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंगुलर और प्लूरल से हमें कोई लेना देना नहीं है, इतना याद रखें। सिंगुलर और प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है। सिंगुलर और प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है। मजा आ रहा है सर इन क्वेश्चन बनाने में। जिंदगी में कभी नहीं सोचा था सर के क्वेश्चन विदाउट पेनिंग जल्दी सॉल्व करके चुटकी बजाती। चलो बहुत अच्छी बात है। अब बेटा बहुत ही सोच समझ के आंसर देना। सम एप्पल्स आर ग्रेप्स, सम ग्रेप्स आर एप्पल, सम एप्पल्स आर ग्रेप्स, सम ग्रेप्स आर एप्पल, सम एप्पल्स आर नॉट ग्रेप्स एंड सम ग्रेप्स आर नॉट एप्पल्स। इस क्वेश्चन का अगर आपने दिया आंसर, अगर इस क्वेश्चन का आंसर दिया आपने तो अल्टीमेट मजा आ जाएगा। हाँ जी बनाओ फटाफट से। सर अगर मैं ध्यान दूं इन क्वेश्चंस पे, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। यहाँ पे मैंगो की वैल्यू 100 है, लेकिन एप्पल की वैल्यू भाई साहब 50 है। यहाँ पे मैंगो की वैल्यू 100 है और ग्रेप की वैल्यू भी 100 होगी। हमें रिजल्ट बनाना है एप्पल और ग्रेप के बीच में, तो मैंगो और मैंगो को जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। भैया जोड़ सकते हैं ना? जोड़ सकते हैं। लेकिन एप्पल और ग्रेप के बीच में कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बनेगा। नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है और ना ही दूसरा, यानी कि नन फॉलोस, है ना? नन फॉलोस, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। आरपीएफ के बैच के बारे में बताओ, अभी जानकारी नहीं है और प्लेटफॉर्म पर जानकारी मिलेगी। आपका भी प्लेटफॉर्म से जुड़ेगा, आपको पता चल जाएगा। एप्पल और ग्रेप की अगर मैं बात करूं, एप्पल और ग्रेप, तो जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। बिल्कुल सही बात है, नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। किस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर सही दिया? जिस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर सही दिया वो बच्चा हमारे दिल के बहुत करीब है, बहुत करीब है। उसको प्यारी सी छप्पी हमारी तरफ से जरूर मिलेगी। जिसने क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर दिया वो बच्चा हमारे दिल के करीब है ना? उसको हम प्यारी सी छप्पी देंगे। और जिसने 35 का आंसर गलत दिया उसके पिछवाड़े पे हम ला देंगे भैया। वो मुर्गा बनेगा, मुर्गा बनने के बाद उसके पिछवाड़े पे पड़ेंगे डंडे, जिसने 35 का आंसर गलत दिया होगा, है ना? तो या तो मुर्गा बन जाना या मेरी छप्पी ले लेना, ठीक है? दो ही काम होने बेटा, या तो तुम्हारे डंडे बनने या मेरी छप्पी मिलनी है। अब देखते हैं 35 में क्या सीन है। देखो एप्पल ग्रेप के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा नेगेटिव बनेगा। बहुत बढ़िया। क्या मैं पढ़ सकता हूं सम एप्पल्स आर नॉट ग्रेप, सम एप्पल्स आर नॉट ग्रेप? यहाँ पे एप्पल की वैल्यू 50 है और ग्रेप की वैल्यू 100 है। क्या मैं पढ़ सकता हूं सम एप्पल्स आर नॉट ग्रेप? बिल्कुल पढ़ सकते हो। एप्पल की वैल्यू 50 है, ग्रेप की वैल्यू 100 है, बिल्कुल पढ़ सकते हो। सम एप्पल्स आर नॉट ग्रेप, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? हाँ जी।
चलिए साहब, क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम ग्रेप्स आर नॉट एप्पल, सम ग्रेप्स आर नॉट एप्पल, सम ग्रेप्स का मतलब है ग्रेप की वैल्यू तो 100 है, 50 है, सॉरी, है ना। सम ग्रेप्स का मतलब है ग्रेप की वैल्यू तो 50 है, लेकिन नॉट एप्पल का मतलब एप्पल की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब 100 है। तो क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम ग्रेप्स आर नॉट एप्पल, भैया कुछ अंगूर सेव नहीं है। अगर कुछ अंगूर सेव नहीं है तो एप्पल की वैल्यू 100 हो गई। क्या ऊपर एप्पल की वैल्यू 100 है? सर ऊपर एप्पल की वैल्यू 50 है। ऊपर एप्पल की वैल्यू 50 है, जबकि नीचे मैंने एप्पल की वैल्यू 100 बना दी, और 50 को मैं 100 नहीं बना सकता, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ओनली फर्स्ट फॉलोज। केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण कर सकता है, केवल पहला निष्कर्ष। सम एप्पल्स आर नॉट ग्रेप, सिर्फ एक ही रिजल्ट बनेगा बेटा, ग्रेप से एप्पल कोई नेगेटिव रिजल्ट बन ही नहीं सकता। ना तो मैं नो ग्रेप एप्पल पढ़ सकता हूं क्योंकि एप्पल की वैल्यू 100 नहीं है, ना ही मैं सम ग्रेप्स आर नॉट एप्पल पढ़ सकता हूं क्योंकि एप्पल की वैल्यू 100 नहीं है। यहां पर देखो, पिछली बार तो सारे नेगेटिव सही थे, क्योंकि इसकी वैल्यू 100, इसकी वैल्यू 100, तो सारे नेगेटिव सही हो गए रेन और क्लाउड के बीच में। लेकिन इस बार सिर्फ एक ही नेगेटिव सही हो सकता है, क्योंकि एक की वैल्यू 50 है, की वैल्यू 100, यहां पे सिर्फ एक ही नेगेटिव सही हो सकता है। अगर ये दोनों की वैल्यू 100 होती ना तो सारे नेगेटिव सही हो जाते, चारों के चारों नेगेटिव सही हो जाते, लेकिन एक की वैल्यू 50 है, की वैल्यू 100, तो सिर्फ एक ही नेगेटिव सही होगा, सम एप्पल्स आर नॉट ग्रेप। हाँ जी, किस किस को हमारी झप्पी, किस किस को हमारा प्यार, और किस किस को हमारी लात मिली है। हाँ जी, चलिए कोई बात नहीं बेटा, लात पड़ेगी तभी तुम सुधरोगे। हाँ जी, लात पड़ेगी तभी तुम सुधरोगे, वरना सुधरोगे कैसे? चलिए साहब, नेक्स्ट, फिर से झप्पी पाने के लिए तैयार। ऑल कैट्स आर डॉग, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, सभी बिल्ली कुत्ते हैं। नो रैट इज डॉग, कोई भी चूया कुत्ता नहीं है, कोई भी चूया कुत्ता नहीं है। सम कैट्स आर नॉट रैट, सम कैट्स आर नॉट रैट, सम रैट्स आर नॉट कैट। अब बताओ जल्दी से। सर आपकी लात में भी प्यार है, अरे तुम लात में भी प्यार ले लो। हाँ जी, लव यू भाई, लव यू ऑल। फिर से हमारी झप्पी के लिए तैयार हो जाओ, बताओ जल्दी से बताओ बेटा। विदाउट पेन एंड पेपर, बिना पेन पेपर के काम चलेगा। कैट की वैल्यू 100 है यहाँ पे, लेकिन डॉग की वैल्यू 50 है, और रेड की वैल्यू 100 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो डॉग है ना उसकी वैल्यू 100 है, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव। जो बच्चा आंसर दे रहा है ना नन फॉलोस, वो मुर्गा बन जाए, जोर से चिल्लाए कुकुर को। जो बच्चा आंसर दे रहा है ना नन फॉलोस, क्योंकि यहाँ पे बेटा ये दोनों डॉग आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि नीचे वाले डॉग की वैल्यू 100 है, और कम से कम किसी कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, कैट और रेट। बेटा दोनों की वैल्यू 100 है ना, इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिजल्ट बनाना, दोनों की वैल्यू 100 है, तो कैट और रेट के बीच में दुनिया भर के सारे नेगेटिव रिजल्ट सही होंगे, सारे। चार नेगेटिव रिजल्ट बनते हैं, चारों सही हो जाएंगे। चार नेगेटिव रिजल्ट बनते हैं, चारों सही हो जाएंगे। अगर दोनों की वैल्यू 100 आ गई तो सारे नेगेटिव सही हो जाते हैं। किसी एक की वैल्यू 100 होती, किसी एक की वैल्यू 50, तो सिर्फ एक रिजल्ट बन पाता। बहुत बढ़िया, मुझे लग रहा है इस बार तो सबको हमारा प्यार मिल गया है। इस बार तो सबको हमारा प्यार मिल गया, सबको, सबको मिल गया प्यार। चलिए साहब, देयर आर टू स्टेटमेंट। सम ट्रीज आर नॉट प्लांट्स, कुछ ट्री प्लांट्स नहीं है, कुछ ट्री प्लांट्स नहीं है। ऑल ऑल ट्रीज आर ऑल ट्रीज आर ऑल ट्रीज आर वुड, सभी पेड़ लकड़ी है। कुछ पेड़ पौधे नहीं है, कुछ पेड़ पौधे नहीं है, सभी पेड़ लकड़ी है, सभी पेड़ लकड़ी है। सम वुड आर नॉट प्लांट, कुछ लकड़ी पौधे नहीं है, कुछ लकड़ी पौधे नहीं है। सम प्लांट्स आर नॉट वुड, कुछ पौधे लकड़ी नहीं है, कुछ पौधे लकड़ी नहीं है। हाँ जी, चलिए साहब, पटियाला में आप जैसा एक अच्छा टीचर हो तो यहाँ के बच्चे स्टडी में और अच्छे हो जाएं। अरे यार हम पटियाला क्या, हम तो पूरी दुनिया में है भाई। ऑनलाइन का मतलब ये है ना कि पूरे भारतवर्ष में हम अवेलेबल है हर बच्चे के लिए। ऑनलाइन का मतलब ये है, फिर ऑनलाइन पढ़ने का फायदा क्या? सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। सम सी आर बी, कुछ सी बी है, कुछ सी बी है। सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है, एंड सम सी आर नॉट ए, कुछ सी ए नहीं है, एंड सम ए आर सी, कुछ ए सी है। बनाओ फटाफट से, फिर से हमारा प्यार लेने के लिए तैयार हो जाओ। तो कुल मिलाकर कहानी ये आ रही है कि आपने पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ना सीख लिया, आपने पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ना सीख लिया, दो कनेक्शन सीख लिए, है ना। आपने दो कनेक्शन सीख लिए। कुछ पेड़ पौधे नहीं है, सभी पेड़ लकड़ी है। कुछ लकड़ी पौधे नहीं है, कुछ पौधे लकड़ी नहीं है। विदाउट पेन एंड पेपर, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव है। ट्री की वैल्यू यहाँ पे 50 है क्योंकि सम है, लेकिन नीचे जो ट्री है वो ऑल है यानी कि 100 है। प्लांट बेटा नेगेटिव है, वैल्यू 100 है। वुड पॉजिटिव है, वैल्यू 50 है। वुड और प्लांट की अगर मैं बात करूँ तो ट्री में कनेक्शन बन गया, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, कनेक्शन बन गया। क्या आप देखो, एक की वैल्यू 100, एक की वैल्यू, तो यहाँ पे एक ही नेगेटिव बनेगा, सम वुड आर नॉट प्लांट। लेकिन सम प्लांट्स आर नॉट वुड नहीं पढ़ सकता क्योंकि वुड की वैल्यू नीचे 100 हो जाएगी, जबकि ऊपर क्या है 50। तो यहाँ पे सिर्फ एक नेगेटिव बनेगा, दोनों की वैल्यू 100 होती तो सारे नेगेटिव सही हो जाते बिटवीन प्लांट एंड वुड। तो अब क्या आंसर आएगा? ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। अच्छा, यहाँ अगर मैं बात करूँ ए और सी की, तो बेटा ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। बी की वैल्यू 100 है, नीचे 50 है। ए की वैल्यू 50 है, सी की वैल्यू 50 है, क्योंकि सम है। बी से बी जुड़ गया तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा बेटा। तो ए और सी के बीच में नेगेटिव रिजल्ट क्या बनेगा, है ना। अगर यहाँ पे दोनों की वैल्यू 100 होती तो ए और सी के बीच में सारे नेगेटिव सही होते। अगर किसी एक की वैल्यू 50, किसी एक की वैल्यू 100 होती तो सिर्फ एक रिजल्ट सही होता, लेकिन यहाँ पे तो दोनों की वैल्यू 50 है। तो अब ए और सी के बीच में कोई भी डेफिनेट नेगेटिव रिजल्ट बन ही नहीं सकता। पूछो क्यों? क्योंकि सम यार नॉट सी पढ़ेंगे तो सी की वैल्यू को 100 बना देंगे, सम सी यार नॉट पढ़ेंगे तो ए की वैल्यू को 100 बना देंगे, जबकि ऊपर ना तो सी की वैल्यू 100 है ना ए की वैल्यू 100 है, तो नीचे हम 100 बना ही नहीं सकते। अच्छा, पॉजिटिव रिजल्ट तो वैसे भी नहीं बना सकते, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? नन फॉलोस। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। तो जरूरी नहीं है कि कनेक्शन होने के बाद रिजल्ट तुम्हारा बन ही जाए। कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि कनेक्शन तो बन गया लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं बन पा रहा। क्यों? क्योंकि ऊपर 50 है, नीचे 100 बन जा रहा है, तो हम 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। समझे बाबू? कि ना समझे? समझे कि नहीं? हाँ? समझे कि नहीं? तो झप्पी और पप्पी दोनों मिल गए तुम्हें? हाँ? क्यों भाई, इस पे झप्पी थी, इस पे पप्पी थी। हाँ जी, क्यों भाई, झप्पी और पप्पी दोनों मिल गई अब आपको मेरी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39। देयर आर 3 स्टेटमेंट, 3 कथन है ना। देयर आर 3 स्टेटमेंट। थैंक यू सो मच। ऑल ऑल कीज आर डोर्स, सभी ऑल कीज आर डोर्स, ऑल कीज आर ऑल कीज आर डोर्स, सभी चाबी दरवाजे हैं। ऑल कीज आर डोर्स, सभी चाबी दरवाजे हैं, है ना। चलिए साहब, एंड ऑल विंडो
आर लॉक्स, सभी खिड़की ताले हैं, सभी खिड़की ताले हैं, एंड नो विंडो इज नो विंडो इज नो विंडो इज फ्लोर, कोई खिड़की, एक सेकंड, नो विंडो इज डोर, नो विंडो इज डोर, कोई खिड़की दरवाजा नहीं है। यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है। वेन डायग्राम से क्यों नहीं होंगे, हो जाएंगे वेन डायग्राम से, लेकिन टाइम वेस्ट होगा ना। हम वेन डायग्राम बनाएंगे, समझेंगे। अब हम जो आंसर दे रहे हैं वो विदाउट पेन एंड पेपर दे रहे हैं, वेन डायग्राम से आंसर देंगे विद पेन एंड पेपर, तो टाइम वेस्ट कितना हो जाएगा। ऑल कीज आर लॉक्स, सम लॉक्स आर की, नो की इज लॉक, नो लॉक इज की, सम लॉक्स आर नॉट की, सम कीज। जब 150 की प्रैक्टिस हो जाती है ना हमारी अच्छे से, तब हम आंसर ना चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं, चुटकियों में। भैया ये क्वेश्चन है झप्पी और पप्पी वाला, इसमें मिलेगी झप्पी, इसमें मिलेगी पप्पी, है ना। चलिए साहब, और ये आज की क्लास का टेस्ट भी आप लोगों का, सभी चाबी ताले हैं, कुछ ताले चाबी हैं, कोई चाबी ताला नहीं है, कोई ताला चाबी नहीं है, कुछ ताले, ताले से याद आया भैया, ताले तो हमारे यहाँ के मशहूर है, अलीगढ़ के ताले, कुछ ताले चाबी नहीं है। अलीगढ़ में 3 चीजें बड़ी फेमस है, हाँ? कुछ चाबी ताले नहीं है। अलीगढ़ में 3 चीजें बड़ी फेमस है हमारे यहाँ, अलीगढ़ के ताले, अलीगढ़ के नाले, अलीगढ़ के मच्छर। ताले नाले मच्छर बहुत फेमस है अलीगढ़ में। जब आप जाओगे तो एंट्री होने से पहले आउटर पे बहुत बड़ा नाला आएगा और ढेर सारे मच्छर हैं। मच्छर तो वैसे हर जगह है दुनिया में, लेकिन जब भी हम अलीगढ़ जाते हैं तो बड़ा खून चूसते हैं हमारा। वो भूल जाते हैं कि मैं भी अलीगढ़ पे रहने वाला हूँ। जैसे कहते हैं कि जब कोई नया आदमी आता है घर पे तो उसका मच्छर बड़ा खून चूसते हैं जब आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आता है, क्योंकि उस रिश्तेदार का खून उस मच्छरों के लिए नया नया होता है। रिश्तेदार तुम्हारा खून चूसते हैं, मच्छर रिश्तेदारों का खून चूसते हैं। लेकिन मैं अपने घर जाता हूँ तो मेरा भी खून चूसते हैं मच्छर। हाँ जी, ये पप्पी झप्पी क्वेश्चन है बेटा। हाँ जी, वरना पिछवाड़े पे पड़ेगी तुम्हारी लात मुर्गा बनाने के बाद। सर आप भी तो फेमस हो, 4 हो गए आप। मतलब तुम मेरी कैटेगरी, मतलब तुम मेरी तुलना मच्छर से कर रहे हो। एक मच्छर फेमस है, एक आप फेमस हो। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। यस, तो ये है क्वेश्चन पप्पी झप्पी, या तो मिलेगी पप्पी, मतलब इसमें मिलेगी झप्पी, इसमें मिलेगी पप्पी, नहीं तो पड़ेगी तुम्हारे पिछवाड़े पे लात। हाँ जी, चलिए फटाफट से, विदाउट पेन एंड पेपर, कोई पेन पेपर की आवश्यकता नहीं है, कोई पेन पेपर की आवश्यकता नहीं है इन प्रश्नों के उत्तर के लिए। ना पेन की जरूरत है, ना पेपर की जरूरत है। सारे के सारे रिजल्ट कीज और लॉक के बीच में है। सारे के सारे जो रिजल्ट है वो कीज और लॉक के बीच में है, चाबी और ताले के बीच में। सारे रिजल्ट चाबी और ताले के बीच में है, सारे के सारे रिजल्ट कीज और लॉक के बीच में। क्या डोर और विंडो को मैं जोड़ सकता हूं? सर ये 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट डायरेक्ट तो नहीं जोड़ सकते, ये 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। कीज और लॉक में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि डोर है, ये विंडो है, डोर है, विंडो है। लेकिन इन दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट को किसी एक और थर्ड स्टेटमेंट के थ्रू जोड़ सकते हैं। कैसे? डोर से डोर कट गया, अब आप ये कट कैसे गया, क्योंकि ये वैल्यू 100 है, इसलिए ये डोर जुड़ गया, और विंडो से विंडो जुड़ गया। यानी कि 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट को हमने किसके थ्रू जोड़ा? नेगेटिव स्टेटमेंट के थ्रू जोड़ा। बाबू जब 2 सकारात्मक वाक्य नकारात्मक वाक्य के थ्रू जुड़ते हैं, इसके थ्रू जुड़ेंगे ना, दरवाजे से दरवाजे कनेक्ट होगा, खिड़की से खिड़की। तो जब 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव के थ्रू जुड़ेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। जब 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव के थ्रू जुड़ेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। तो सभी चाबी ताले हैं ऐसा नहीं पढ़ सकते, कुछ ताले चाबी हैं ऐसा नहीं पढ़ सकते। नेगेटिव रिजल्ट हम मतलब हमें नेगेटिव ही बनाना है, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बना सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया नन फॉलोस। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, क्योंकि चाबी ताले के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव ही रिजल्ट बनेगा, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता। चलिए साहब, अब नेगेटिव रिजल्ट क्या क्या बनेंगे? यहाँ पे की वैल्यू तो 100 है क्योंकि ऑल है, लेकिन ये जो लॉक है ना इसकी वैल्यू 50 है क्योंकि पॉजिटिव है। अब इन दोनों के बीच में मुझे नेगेटिव रिजल्ट बनाना है। अगर दोनों की वैल्यू 100 होती तो सारे नेगेटिव सही हो जाते हैं, लेकिन एक की वैल्यू 50 एक की वैल्यू 100, तो सिर्फ एक ही नेगेटिव सही होगा। यहाँ पे कौन सा? सम लॉक्स आर नॉट की, सम लॉक्स आर नॉट की, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉक की वैल्यू 100 है, यहाँ पे लॉक की वैल्यू 100 है, यहाँ पे लॉक की वैल्यू 100 है, और अगर मैं ऊपर देखता हूँ तो ऊपर लॉक की वैल्यू 50 है, तो बाकी सब गलत हो जाएंगे, सिर्फ एक ही सही होगा। ओनली थर्ड फॉलो, केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली थर्ड फॉलो, केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल तीसरा। बेटा चाबी ताले के बीच में जो भी रिजल्ट होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव से जुड़े हैं। देखो दरवाजे से दरवाजा जुड़ा, खिड़की से खिड़की जुड़ी, तो चाबी की वैल्यू तो 100 है, लेकिन यहाँ पे ताले की वैल्यू 50 है, तो इनके बीच में एक ही नेगेटिव बनेगा। कौन सा? कि कुछ ताले चाबी नहीं है, कुछ ताले चाबी नहीं है। इसके अलावा सारे गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे? क्योंकि ताले की वैल्यू 50 है, जबकि नीचे जितने भी रिजल्ट हैं सभी में ताले की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 100 दे रखी है। तो 50 की वैल्यू को 100 में नहीं बदल सकते, है ना। सर पप्पी और झप्पी दोनों मिल गए, बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड जॉब, शाबाश। हाँ जी, चलिए तो आपको मिलती है हमारी प्यारी सी झप्पी और पप्पी। तो अब हमारी मुलाकात होगी आपसे कल, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा बाय बाय। अब सीधा मिलते हैं आप लोगों से कल। अच्छा, लेकिन कल का लेक्चर वही बच्चा अटेंड करेगा जो इन 40 के 40 क्वेश्चन का रिवीजन करके आएगा। अगर आप इन 40 क्वेश्चन का रिवीजन नहीं करते हो तो कल का लेक्चर अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। कल का लेक्चर आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप इन 40 के 40 क्वेश्चन का रिवीजन करना, तभी कल की क्लास देखना, वरना कल की क्लास की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत ही नहीं है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।